जबकि हम बहुत सारे हैं। कोई ऐसी एक जोड़ी उठ के आगे आ सकती है? क्या बात है, थैंक यू सो मच। जोड़ी कहती है, आप लोग बीच में शिफ्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, शुरू करें हर्ष भाई? ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास बर्खास्त करें? हैं? नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। Okay, everyone, good evening. My name is Coach Jovan Putra. Yes, please put your hands together. We're going to have a fun night. We're going to make this Monday a less boring. How many people are here just audience members? इनके लिए तालियां हो जाए। आपको पता चलेगा क्यों। ओके, तो मेरा नाम कुश जोबन पुत्रा है। मैं थिएटर करता हूँ और जब वैसे स्टेज पर नहीं रहता हूँ तो ऐसे रहता हूँ। इससे पहले आप सोचे और बाद में मुझसे पूछे, मैं आपको बता दूँ मेरा कोई भाई नहीं है। सच में नहीं है, पर लव के साथ बहुत हादसे रहे हैं जीवन में, तो हम लव की बातें नहीं करेंगे। कम से कम मैं, आप लोग अपना दुखड़ा सुना सकते हैं। आप उसी के लिए 4 मिनट लेके आए हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम शुरुआत करें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप सभी से निवेदन है कि अपने दूर संचालक यंत्र का गला दबा दें। फॉर दोज हु डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज पुट योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट। साइलेंट पर है? क्या नाम है आपका? प्रतीक, आप तुम परफॉर्म कर रहे हो कि किसी के साथ आए हो? किसके साथ आए हो? तुम ऐसे अकेले क्यों छोड़ दिए उसको? तुम भी आगे आ जाओ यार। हैं प्रतीक भाई, तुमने कभी कविताएं सुनी है जीवन में? आई एम सॉरी इफ आई मे आस्क, हाउ ओल्ड आर यू? ऑल द बेस्ट। यू आर इन फॉर अ राइड ब्रदर। नॉट द काइंड ऑफ आर ऑफ फार्मिंग यू वांटेड टू डू, बट तो हाँ, ऐसे चलते दौरान मैं कुछ कुछ बातें बोलूँगा। अगर आपको बुरी लगे तो वो आपका प्रॉब्लम है। आई एम नॉट सॉरी फॉर एनीथिंग आई से, बट इफ यू फील रियली बैड, अगेन योर प्रॉब्लम। पर हाँ, सबने अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे कर दिए, ठीक है। 4 मिनट का स्लॉट रहेगा, ठीक है। वो आप टाइमर देख रहे हैं, सबको दिख रहा है लाल में? वो 0 से स्टार्ट होगा और 4 मिनट तक जाएगा, ठीक है। 3.5 मिनट पर वो लाल बत्तियां जलेगी। पीछे देखिए, पीछे देखिए। हाँ, यदि आप कलर ब्लाइंड है और आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मेरी पर्सनैलिटी इंट्रूडिंग हो जाएगी और मैं आपको जगह दिखा दूंगा। डन? और वो भी अगर काफ़ी नहीं है तो शायद 4.5 मिनट पर या 4 मिनट के ऊपर ही माइक बंद हो जाएगा। तो फिर अगर आप थिएटर वाले हैं तो जीवन काम का है, नहीं तो। अच्छा, यहाँ कितने हैं जो ऐसे सिर्फ लिखते नहीं पर बाकी कलाओं में भी श्रेष्ठ हैं? हाँ, क्या बात है, क्या बात, क्या? सॉरी, कैसी कला? नहीं, वो वाली कला की बात नहीं कर रहे हम। पर हाँ, आई मेंट परफॉर्मर्स अदरवाइज ऑल्सो। आप में से कौन परफॉर्म कर रहा है? आप कर रहे हो? आप मैं अगर पूछ सकता हूँ तो कैसा नाता है, कैसे जानते हैं? दोस्त हैं? तुम उदास क्यों हो रहे हो? दोस्त बोल रही तो नहीं है ना, इसलिए दोस्त तो नहीं है। आप एक काम कर लो, डिसाइड कर लो और फिर बताओ। नहीं, हमारी शादी में। अरे वाह, आई एम रियली क्यूरियस। मैम, आपका नाम क्या है? बताइए ना, बताइए। ऐसे शर्माइए मत, किसी को पता नहीं चलेगा। वो YouTube लाइव चल रहा है, लोग शक्ल नहीं देख पा रहे हैं। नहीं बताना है? क्या नाम है मैम का? हाँ, मिनी गुप्ता। तो मिनी जी, आपने दोस्त क्यों बोला जब शादी होने वाली है? हैं आप अभी भी? आर यू स्टिल टेस्टिंग वाटर्स? यू आर श्योर? नो? तो ये वो वाला हिसाब है कि ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे वाला, ऐसा कुछ है? ठीक, ठीक है। आई एम सॉरी, आई विल नॉट। आप इंजॉय कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़ जो मेरी दरख्वास्त है आपसे, जब मैं यहाँ हूँ आपको जो करना है करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपका ध्यान खींच लूँगा। और जब आप में से कोई यहाँ आए तो मेरी आपसे मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, घुटने पर जाकर आप इमेजिन कर लिया, आई एम नीलिंग डाउन एंड रिक्वेस्टिंग
कि आप प्लीज़ ध्यान दें, आप प्लीज़ उस परफॉर्मर को एनकरेज करें, क्योंकि हम सब ना लगे पड़े हैं, हम सब कोशिश में हैं कि चल जाए, बन जाए, कुछ हो जाए, तो हम अप्रिशिएट करें। नहीं मैं नहीं बोला। कौन बोला वायरल? वायरल वाली बात कौन बोला? प्रोफेसर साहब आप? डिड यू से दैट? हु सेड दैट? वायरल? हु? यू ओनली सेड ना। यहाँ अच्छा हो, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। यहाँ कितने सिर्फ रील काटने आए हैं? नहीं, आई एम लीडिंग टू अ गुड पॉइंट। वो बहुत ही बढ़िया कैमरा है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनती है उसमें। आप अभी अगर इंडी हैबिटेट के पेज पे जाएंगे तो आपको वो यूट्यूब लिंक लाइव दिखेगी, आप उस लिंक को सेव कर दीजिए, अपने फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड ना करें। क्या है, आपके पीछे वाला शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाए। यदि आपका मीडिया वॉल्यूम 0 पर नहीं और वीडियो प्लेबैक हुआ तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाए, है कि नहीं? कोशिश है कि हम अच्छे से एंजॉय करें, बिंदास एंजॉय कीजिएगा, बेझिझक ताली बजाइएगा। जहां आपको लगता है कि शोर मचाना है, मचाइए, अप्रिशिएट कीजिए। हाँ, जूता चप्पल मत चलाइएगा, ठीक है, वो अपने पास ही रखिएगा, ठीक है। हाथ बांध के नहीं बैठेंगे, हम स्कूल में नहीं हैं। मुझे सॉरी सर। व्हाट्स योर नेम? एंड वरुण, यू हैव कम एज एन ऑडियंस, यू आर परफॉर्मिंग। यू आर ऑलरेडी टायर्ड वरुण। इज एवरीथिंग ओके इन लाइफ? ठीक है। तो शाम की शुरुआत करेंगे। मैं भाग के लिस्ट ले आऊँगा, कलाकारों को बुलाऊंगा। कोई ऐसा है जो बहुत मतलब शुरुआत ही करना चाहते, बहुत ज़ोर से परफॉर्मेंस आ रही, कोई है ऐसा जो पहला जाना चाहता है? तुम जाना चाहते हो पहले? तुम्हारा नाम बताओ पहले तुम। शैलेंद्र शुक्ला, सीए शैलेंद्र शुक्ला। यार ये इम्पोर्टेंट है क्या सीए बोलना? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? You have earned it. She's a CA. I am CA finalist, so I know. बहुत साल लग गए आपको अर्न करना ये पड़ता जवानी है। होती है ऐसे। क्यों? जब तुमको अपना ट्रॉमा निकालने यहीं आना था। नहीं, बट आई अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल। आई एम अ गुजराती, सो I will tell you why. For those who don't understand the intensity of it. How many Gujaratis in the house, by the way? Any Gujarati in the house? Gujarati in the house. तो उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। जो लोग को नहीं पता मैं आपको बताऊँ। हमारे पैदा होते ही हमारे परिवार को लगता है कि इसका हिसाब पक्का होगा जीवन में। इनको लगता है ये पैसे बनाएगा। मैं किसी भी फैमिली फंक्शन में नहीं जाता, कम से कम 10 साल से नहीं गया हूँ मैं। क्यों पता है? ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, मतलब 10 साल से कुछ साल पहले। मैं गया, एक आंटी ने मुझसे पूछा, बेटा क्या करते हो? मैं कह रहा हूँ आंटी मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, और क्या कर रहे हो? मैंने कहा बस वही कर रहा हूँ। बोलते तो पैसे कैसे कमा रहे हो? तो आई अंडरस्टैंड योर पेन। तुम्हारे साथ भी बहुत ऐसे सवाल आए होंगे जीवन में कि क्यों कर रहे हो, पर अब जवाब मिल रहा है ना, सबको जवाब दोगे बे तुम जितना पैसा बनाओगे ना अब उतना का हम बस सोच सकते हैं। हमको ऐसे सवाल आते हैं कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो? अच्छा, नहीं बताना, क्यों बताना है किसी को? हैं? कॉलेज नहीं हाँ, होता है CA में। अच्छा देखो मेरे को नहीं पता। मेरा वो वाला हिसाब है। यहाँ कितनों ने जब भी मैट देखा है? सब ने देखा है जब भी मैट? हाँ, मैं अंशुमन हूँ। नहीं देखने मुझे गन्ने के खेत। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत? ओके, हाँ, तो हम हंसी मजाक का माहौल बनाए रखेंगे, सारे कलाकार को एनकरेज करेंगे। दूर संचालक यंत्र के गले दब चुके हैं। पहले कलाकार को बुलाया जाए, बुलाया जाए। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा है कि नहीं। तो मैं एक टेस्ट ड्राइव करूंगा देखने के लिए कि आप कितनी एनर्जी डाल पाते हैं। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सीए शैलेंद्र शुक्ला जी। अरे रुको बे, फिर से ताली बजेगी तुम्हारे लिए यार, ये टेस्ट ड्राइव था। बहुत ही बढ़िया, यही एनर्जी बनाए रखना है, ठीक है, इसको नीचे नहीं करना है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ये एनर्जी नीचे हुई, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। आर यू रेडी? शुड आई जस्ट ट्विच द माहौल बिफोर यू कम ऑन स्टेज? ठीक है, एक छोटा सा ख्याल, फिर उनको बुलाते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही खूबसूरत लेखक हुआ करते थे, उनकी एक पंक्ति ना मेरे साथ जीवन में रह गई, जो बीत गई सो बात गई। तो इसने मेरे पे इतना इम्पैक्ट डाला था कि 2 लाइनें हमने उस पर जोड़ दी कि जो बीत गई सो बात गई है, कल में पलता क्यों।
जो बीत गई सो बात गई है, कल में पलता क्यों है रीत यही और बात सही, हर पल में ढलता तू। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शैलेंद्र शुक्ला, सॉरी सीए शैलेंद्र शुक्ला। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके। तो बेसिकली इस जो पहली पोइट्री है ये, इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि कई मरतबा हमारे साथ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि एक इंसान होता है जो बहुत ख़ास होता है दिल के, और वो हमें ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम उसकी ज़िंदगी में एकदम भगवान टाइप है ना, कि यार तुमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो उसकी ज़िंदगी के आप हीरो होते हो। और फिर एक ऐसा समय आता है वो आपको अपने चरणों की धूल जैसे ट्रीट करता है, और उस टाइम हम सोचते हैं कि यार ये कैसे बदलाव हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ कि हम तो एकदम गॉड टाइप थे ना आपकी लाइफ में। तो ये सडन चेंज जो था उस पर एक छोटी सी पोइट्री लिखी है, 4 लाइंस लिखी हैं। तो अर्ज़ किया है कि मैंने लोगों को बदलते देखा है, मैंने लोगों को बदलते देखा है, कभी मुझ पे मरकर भी किसी और पे मरते देखा है। कि मैंने लोगों को बदलते देखा है, कभी मुझ पे मरकर भी किसी और पे मरते देखा है, और मैंने सुनी है वो सारी झूठी कस्में ताउम्र साथ निभाने की, कि मैंने सुनी है वो सारी झूठी कस्में ताउम्र साथ निभाने की, और वफ़ाओं की उन वादों से कुछ अपनों को मुकरते देखा है। मैंने लोगों को बदलते देखा है। सर्द सी किसी शाम में एक अजनबी को खुद के कंधे पे सर रखते देखा है, हंसी मुस्कान से उसकी उस शख्स को दिल में उतरते देखा है। और मैंने देखे हैं अहम से कम होती अहमियतें रिश्तों की, अहम बोले तो ईगो, कि मैंने देखी हैं अहम से कम होती अहमियतें रिश्तों की, हम सफ़र को सफ़र में किसी और पे पिघलते देखा है। मैंने लोगों को बदलते देखा है। ये जो नेक्स्ट पोइट्री है इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक इंसान है जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, नॉर्मली शांति रहता है। तो वो कहीं दूर पहाड़ों पे जाके बैठा हुआ और एक दूसरा इंसान है उसे अप्रोच करता है और पूछता है कि तुम शांत हो, कुछ कहते क्यों नहीं? तो उसका जवाब वो कुछ इस तरह से देता है कि इस बात के जवाब की मुझे अभी तलाश है, हर दर्द है कराहता हर शाम अब उदास है, कि आने की खुशी कभी न जाने का मुझको गम रहा, मैं गुमनाम था बस भीड़ में किसी को कुछ भी ना कहा, कि अब ज़िंदगी हर मोड़ पे सिखाती है मैं सीखता, कि ज़िंदगी हर मोड़ पे सिखाती है मैं सीखता, खोए हैं पल कीमती कई महफिलों में जो शरीक था। और जब हुआ सामना खुद से मेरा तो चंद से बस सवाल थे, कि हुआ सामना खुद से मेरा तो चंद से बस सवाल थे, मशाल क्यों बुझ के रह गई वो ख्वाब बेमिसाल थे। अब आँख भर जो आए भी शिकायतें मैं क्या करूँ, कि अब आँख भर जो आए भी शिकायतें मैं क्या करूँ, है हौसला जो जीत का मैं सिसकियों से क्यों डरूँ, मुझे भरम था ये कभी कि मुझसे ये जहान है, मुझे भरम था ये कभी कि मुझसे ये जहान है, बस मिट्टियों की गोद है और चंद आसमान है। पर जो दिल से दिल को चीर दे अल्फाज वो बयां करूं, कि जो दिल से दिल को चीर दे अल्फाज वो बयां करूं, और मुनासिब जब दर्द भी मुझे तो इबादतें मैं क्या करूं। पर है हौसला जो खामोशी भी चीर कर दिखाएगी, कि हौसला है खामोशी भी चीर कर दिखाएगी, इन आंधियों में दम नहीं कि मुझको रोक पाएगी। इन आंधियों में दम नहीं। I think I'm done. So thank you so much. एक तो मुझे लंबे लोगों से बहुत एतराज है। खैर मूविंग फॉरवर्ड, मिनी जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हमने कहा ना रिकॉर्ड हो रहा है पीछे, आपको भरोसा नहीं उस कैमरा पे हैं? अरे वो बकायदा वीडियो मिलेगा HD क्वालिटी में। हाँ हम सच कह रहे थे, और फोटो भी खींच रहे हैं हर्ष भाई पीछे से। तो वो मतलब मेरा हाथ थोड़ी आया होगा ना, नहीं
आ गया, दिख भी गया कि लड़की ऐसे मस्त फोन उठाई है बीच में। अब घर वाले पूछेंगे किसको लेके गए थे। अच्छा पता है दोस्त कौन बोला। ओके बहरहाल बहुत खूब यार, बहुत बढ़िया, एक बार फिर से जोरदार तालियां यार। आगे बढ़े। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की, आप तो समझ गई ना, मतलब अब और किसी को रिकॉर्ड ही क्या करना है, नहीं तो हम क्या ही हैं। Some years into the marriage. But हाँ, jokes apart, also one more thing that I would like to humbly request is, मैं भूल गया मैं क्या करने वाला था, मैं कुछ तो बोलने वाला था, कुछ तो मैंने नोटिस किया था। ठीक है, वो जब याद आएगा तो बता देंगे। पर हाँ दोस्तों, अपना थोड़ा ऐसे सेल्फ प्रमोशन भी कर लें। आप अगर मंच मिला है, अच्छा खासा चल रहा है, तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी लगे हाथ बता दें यार लोगों को, है ना। तो वो करें मतलब कब तक 1200 के फॉलोअर्स पे जीवन गुजारोगे हैं। नहीं पहुंचे, मैं बहुत मुश्किल से पहुंचा हूं। सॉरी, नो पर्सनल रिमार्क्स, आई एम टेलिंग माई सेल्फ। ठीक है, कुछ बुलाएं क्या अगले कलाकार को? अगले कलाकार को बुलाएं, कुछ सुनाएं। बुलाए। अरे मैं बहुत सुनाऊंगा, मैं हूँ, मैं पूरी शाम हूँ, तेरा कलाकार है, मैं हर बीच में आता रहूँगा, वो दिक्कत नहीं है। हाँ हम तैयार हैं ताली बजाने के लिए। हाँ सॉरी, हम अगले कलाकार को बुलाएंगे, थोड़ी बातें कर लें। क्या नाम है सर आपका? प्रियांशु भाई, क्या करते हो जीवन में? क्या बात है आप, हाँ बजाओ ताली बजाओ यार। हम जैसे लोगों के लिए तुम बहुत काम की चीज़ हो। भाई ऐसे रील भी काटते हो कि बस यार मैं बात कर रहा हूँ यार, तुम यार जेन्युइनली मतलब कैसे, क्या किस लेवल की एडिटिंग करते हैं आप? मैं मतलब एड्स वगैरह एडिट करते हैं और मतलब अलग तरीके के फैशन वगैरह भी एडिट करते हैं। ठीक है, बढ़िया। मैं सोच रहा था तुम कहीं ऐसा बोल दो, पर आपने देखा मैंने कितनी रिस्पेक्ट दी थी पूछने के टाइम। पर हाँ, यू ओके, सो फार सो गुड। उठा लो। मैं हूं तो चलेगा भाई, उठा ले, बोल दे मैं बिजी हूँ। ठीक है, प्रोफेसर साहब कैसे चल रहा है जीवन? बस चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। सर मत बोलो यार, तुम मेरा नाम भूल गए क्या? आई एम यंगर देन यू शुड रिमेंबर। आई कीप सेइंग दैट टू माई सेल्फ। बट सॉरी, हाँ that's motivating, of course, yes. How many Gen Zs in the house? I know one. What? How old are you? 2000. Thanks for defining it for me. I didn't know that well. But yes. Very good. आपका नाम क्या है? दिया। आप परफॉर्म कर रही हैं कि आप किसका हौसला बढ़ाने आई हैं? आप कितने लोग लाई हैं? और आ रहे आप अपना खुद का सोलो शो कर लेती हैं आप, हैं? नहीं पर बढ़िया, ये अच्छी बात है, आप कीजिए ऐसे। और ऐसे दोस्त जो सिर्फ सुनने के लिए आ रहे हो मिलना मुश्किल। हाँ मतलब ये नहीं, पर मैं कह रहा हूँ अगर दोस्तों के लिए करना तो घर पे कर लेती हैं यार। ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं। पर हाँ ठीक है, अगले कलाकार। अच्छा, एक और ट्विस्ट है जीवन में, मैं ये लिस्ट ना ऐसे लाइन वाइज फॉलो नहीं करता, तो यदि आपको लग रहा है मेरा नंबर आखिरी में, मैं आखिरी में आऊँगा, सॉरी बॉस, मन मर्जी मुझे जो नाम दिख गया मैं ज़ोर से बुलाऊंगा, आप तैयार रहिए। पर हाँ एक और चीज़, जब भी कोई कलाकार आएगा हम क्या करेंगे? हौसला बढ़ाएंगे और उनको ध्यान देंगे। मैं जब यहाँ हूँ, आपको फ़ोन आ रहा है, जो आ रहा है आप कर लीजिए, पर जब यहाँ कोई आए प्लीज़, ठीक है? प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एक लड़का। अभी हाँ, तुम तो एक लड़की को बुलाते हैं ना, हैं? प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दीक्षा। अच्छा, ओ तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, ओ शिट, सॉरी।
दोस्तों मैं थिएटर वाला हूँ, मेरे अंदर से ऐसे अनवॉलेंटरली निकल जाता है, आप लोग समझिए। तंजी जी आप आएंगी, थोड़ा आग लगाएंगी माहौल में कि थोड़ा आप भी रुक के आएंगे? चलेगा चलेगा। अच्छा, बुलाया नहीं अभी तक, परमिशन लिए बे। तो मैंने इनको ना बहुत साल पहले एक अलग ओपन माइक में सुना था, और शायद लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ आई वाज ओनली होस्टिंग, और वो यहाँ आई थी और मैंने गलती से नाम गलत बोल दिया था, मुझे याद है। उन्होंने आते ही तो, अच्छा सार्केज़म ना एक ऐसा टैलेंट है जो हर किसी को समझ में नहीं आता, पर जिसको आता है उसको पहुंचता है बहुत जोर से। तो एक बार तंजी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, मैं छोटी हूँ। हाय, मेरा नाम तंजीला शेख है। अब लोग तंजी बराबर नहीं ले पाते तो तंजीला कहाँ ले पाएंगे। हाय, उर्दू में एक शब्द होता है जिसे कहते हैं सरबरा। सरबरा का मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऐसा इंसान होता है जो आपकी छत हो, जो आपका घर हो। उर्दू आई मीन लोग कहते हैं कि वो आपका बाप हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है। मेरे हिसाब से वो आपका एक दोस्त भी हो सकता है, जो आपका छत है, जो आपका गो टू पर्सन है। ज़िंदगी ख़राब चल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस उसके साथ थोड़ा टाइम बिता लो, सब कुछ ठीक लगता है। सो ये कुछ ऐसा लिखा था कि मेरे साथ हमेशा एक साया चलता है, मेरे साथ हमेशा एक साया चलता है, मेरा सरबरा बनकर मेरा हाथ थामे हुए वो मेरे साथ चल पड़ता है। भले ही उसकी हस्ती किसी को दिखती नहीं, भले ही उसकी हस्ती किसी को दिखती नहीं, पर वो मेरा हाथ थामे हुए हर राह से गुजरता है। मेरे साथ एक साया चलता है कि हर खुशी, हर आंसू, हर सांस में वो मेरे साथ रहता है। मेरी बदन की सिलवटों में मेरा साया बनकर, मेरे आंसू बनकर, मेरी हंसी बनकर, मेरी मुस्कुराहट बनकर बस मेरे साथ रहता है। मेरे साथ एक साया चलता है। कि ज़िंदगी में कई दफ़ा डर लगा मुझे कि अब कहीं बिखर ना जाऊं, कहीं खुद को समेट ना पाऊं। ये हमेशा मुझे हिम्मत देते रहता है। मेरे साथ एक साया चलता है कि हर मुश्किल, हर मलाल, हर हाल, कदम कदम पर मुझे बस राह दिखाते रहता है। मेरे साथ एक साया चलता है। मोहब्बत इसे ही कहते हैं तंजीला, ये मुझे कहते रहता है कि मोहब्बत इसे ही कहते हैं तंजीला, ये मुझे कहते रहता है। मेरे साथ एक साया चलता है, मेरा सर बरा बनकर, मेरा हाथ पकड़कर वो बस चलते रहता है। थैंक यू वेरी मच। जस्ट टेक द माइक, हैव सम टाइम। सो ये मैंने कुछ नया नया लिखा था। अभी सेल्फ लोडिंग पीरियड चलता है ना, तो है ना ऐसा बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स निकलते हैं, और वो कहाँ आते हैं हम लोग बोलने के लिए? यहाँ पर। तो अब ये सुन लो, मेरा थोड़ा रोना सुन लो कि सितारों की चादर ओढ़े हुए, सितारों की चादर ओढ़े हुए, हवाओं से रिश्ता जोड़े हुए, कि सितारों की चादर ओढ़े हुए, हवाओं से रिश्ता जोड़े हुए, मैं इस दुनिया से लापता होना चाहती हूँ, कि मैं इस दुनिया से लापता होना चाहती हूँ। मोहब्बत का दामन पकड़े हुए, मोहब्बत का दामन पकड़े हुए, अंधेरे से मुझको घेरे हुए, इसके चंगुल से छूटकर कहीं भाग जाना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया से लापता होना चाहती हूँ। ये बार बार रिपीट होगा तो आप लोग साथ में रिपीट कर सकते हैं वैसे, कि वो एक हाथ से पकड़े हुए, वो एक हाथ से पकड़े हुए, दूजे हाथ से मेरा गला दबाते हुए, कि वो एक हाथ से मेरा हाथ थामे हुए, दूजे हाथ से मेरा गला दबाते हुए, इस कशमकश से मैं निकलना चाहती हूँ, कि मैं इस दुनिया से लापता होना चाहती हूँ। वो एक पल फूलों की सेज सजाते हुए, वो एक पल फूलों की बारिश सेज सजाते हुए, दूजे में कांटे सारे बरसाते हुए, ऐसे बागबान से मैं बचना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया से लापता होना चाहती हूँ, कि उसकी कमी को महसूस करते हुए, अब तो छोड़ दिया कि
उसकी कमी को महसूस करते हुए जख्म को खुरेद के मरहम लगाते हुए इस इलाज के मर्ज को दफनाना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया से लापता होना चाहती हूँ। आखिरी मिसरा पढ़ूंगी कि ये कसक निकालते हुए इस तड़प को झंझोड़ते हुए भुलाते हुए, कि ये कसक अपने जिस्म से निकालते हुए इस तड़प को झंझोड़ते भुलाते हुए अपने आंसुओं को रोकना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया से लापता होना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मज़ा आ रहा है? कोई ऐसा है जिसकी एनर्जी ऐसे क्या चल रहा है जीवन में हो रहा है? सो फार सो गुड। क्या बात है, बहुत खूबसूरत यार। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर बट आई सॉ यू परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैट कैफे स्टूडियो। यस 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 यस। तो कैसा होता है ना कि हम कलाकार ना जीवन में एक जर्नी पर हैं, और हर एक चीज़ जो हम पर बीती है ना कहीं एक कविता, एक कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि लिखना जो है ना एक वरदान है पर एक श्राप भी। जो कर पाता है वो सुख पाता है, जो नहीं कर पाता है वो डूबता जाता है। आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप एज इट गोज। नो बट द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड दिस वाज मेरे जीवन में ना राइटिंग हैज़ बीन अ ब्लेसिंग टू मी। आई डोंट राइट फॉर समवन। मेरी लिखावट किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। मेरी कोई भी पीस रजिस्टर्ड नहीं है, एंड आई डोंट थिंक आई विल एवर। दैट्स बिकॉज आई हैव हैड दिस आर्ग्यूमेंट विथ माई वेरी गुड फ्रेंड हु इज़ अ सिंगर सॉन्ग राइटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो मुझे कहता है कि कुछ तो अपना SWA कार्ड, कितनों को पता है SWA क्या है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, जिनको नहीं पता है आप उनसे पूछ लेना बाद में। तो वो कहता है कि तू कर ले और बना ले और ये सब रजिस्टर कर ले यार, कोई चुरा लेगा, कोई ये कर लेगा, वो कर लेगा। और तो कर लेने दे, तो कर लेने दे, उसमें भी जीत मेरी है। कि मेरे नाम से आगे मेरा काम जा रहा है कि नहीं? तो लिखना और मेरा रिश्ता ना कुछ, मैं शायद 9 साल का था तब शुरू हुआ। मैं बोर्डिंग स्कूल में पहला दिन, खराब भाई जीवन। आप सोचिए, आप ये इमेजिन कीजिए, अच्छा कितने शुद्ध शाकाहारी हैं इस घर में? ठीक है, 9 साल की उम्र तक मैं भी था। पहला दिन कैथलिक बोर्डिंग स्कूल, और खाने में मिली है फिश करी। तो मैं रोया, ऑफ कोर्स यार, मतलब। और तब तक ना वो इतना अवेयरनेस आया नहीं था, तो वार्डन लगा देते थे जो 2-4, मतलब ज़्यादा ही लगाते थे, गिनती में 2-4 कहना अच्छा लगता है। आ गए और आ रहे हैं, सब आ गए फाइनली। यार इतने में मेरा एक शो हो जाता है यार तुम। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो 2-4 लगा दिए थे, तो मैं रो के गया वापस। मेरे बाजू में एक मद्रासी लड़का बैठा था, उसने पूरे दौरान मेरे पे ध्यान नहीं दिया। जब उसका खाना ख़त्म हो, अपनी कोनी से तक के चावल चाट चुका था, उसने मुझसे पूछा क्या हुआ। तो मैंने उसको बोला यार मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे फ़िश करी मिली और ये सब। मैं रो रहा। तो उसने एकदम अपने ऐसे एक्सेंट में बोला, जब तू कभी किया नहीं तो कैसे बोल सकते नहीं कर सकते? तो मैंने बोला पॉइंट है। वो ये बोल के चला गया, उसने बताया नहीं करना कैसे। बहरहाल हमने वो किया, दर्द सहा जीवन में, क्योंकि कांटे फंसे गले में। फिर सूखी चावल खिलाई गई जो नहीं आ पाए बाहर उनके लिए। दूसरे दिन उन्होंने और दर्द दिया। तब से मैं नॉन वेजिटेरियन तो हूँ, पर फिश के साथ मेरा नाता अभी भी थोड़ा ऐसा है, कुंचम। पर हाँ, that's when I realized that there are lessons all the way, and I think in that year only midway I started writing.
वो कहानी मैं आगे सुनाऊंगा कि वो कैसे शुरू हुआ, पर अगले कलाकार को बुलाते हैं। बुलाएं? बुलाएं बुलाएं बुलाएं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको? जोरदार ताली हो जाए फॉर अजय। This is my first time performing ever. And anywhere. Okay, I'll just get into it. The kind of love that I write about is devotional. It's measured by how much self-respect I can lose for myself. Okay, here goes. You have moved away, but only across dimensions known to mortal minds, measured by the fragile math of men who count what they cannot hold. Still, you remain here, in the home I built for you from all ink that's ever bled, quaint and quiet, away from the noise that storms my head. The lanes, the lines, the between the line streets, every turn of every page belongs to you, yours to live, yours to rule. When the storm breaks and lesser creatures breach the gates, I stand sentinel, taller than my frame allows, and push them back. Blood stains the walls sometimes, but you never see. You never know. This is only a simulation. You are housed in these shadows between the lines where most of me dwells, scornful of mortal math. You are alone here, yes, but believe me, I do my best. I bring you flowers, yes, the trampled ones, it's all I can afford. They're like pictures of me. I write about occasional trees, grass, oceans, suns, moons, and all that you like. This is my favorite phrase. I am your sentinel grocer, a phrase that crumbles the mad math of man. Thank you. I'll perform another one. Okay, I lost it. Let me just. Okay, this completely takes a turn. This is, you know how there are stages of grief? I don't have them in the order that is mentioned. I have them all at once. This is acceptance. This is acceptance. Okay, she walks with me. We fold the sheets together. Though she's not here, she just lingers in the corner like folded warmth, like sleep, still soft on skin. She brushes her teeth in my reflection, walks with me to the sink, to the sun, to the silence. She moves through my day without ever being in it, like a shadow that doesn't need light to exist. She is in the fruit I peel, in the background of everywhere I look, in the half-finished line that was supposed to be about time but became her again. I don't write now, not really. I just keep talking about her, and the guilt? Tea stains on a white shirt. Quiet, warm, ruining. I say I'd like a break, but I know it would ache, like cutting off a limb you've grown fond of dragging. There's a mess I want. A day too full of guitar, of harmonica, of Japanese verbs and bad singing, of pictures I take, lines I scribble, books I pretend to understand. A mess so loud, it drowns the thoughts of her. Or maybe not drowns, but dims, softens her to a hum that lets me rest. I imagine next year like new skin, when I arrive where she is. Not as this, but changed, whole. Not for her, but not for her either. She won't say anything, she won't have to. I'll know if she sees it. That nod, that flicker, that moment where maybe she's proud, where maybe I make a difference. But more than that, I want to speak to her without trembling like I am now. I want to say exactly what I mean without fearing the silence that follows. I want to know what I want to know what to do with love that isn't returned but also isn't gone. And in the hush of her leaving, maybe I'll finally hear myself, not in fragments, not in metaphors that slip into her name, but clear, like morning. Okay. Thank you. Just finish it. Thanks. But clear, like morning. I will become, even if she never sees, even if no one claps, even if I'm alone at the edge of myself, still, I'll jump. And maybe, just maybe, I'll fly.
How are you feeling now? Still shaking. Better? Yeah. You feel happy? Yes. Very. Relieved? Yes. Elevated? Yes. You will fly. You just need a little bit of Red Bull. But yeah, great job, yaar. What beautiful writing. I'm so sorry if I disturbed you, but that was not the case. It was fair. No, it's okay. It's all right. But beautifully written, beautifully done. There's a lot more to happen for you. Long way to go. मुझे लगता है हमारे जीवन में ना ये करने वाला कोई होना चाहिए, भले हम कितना भी खराब काम कर रहे हो. खराब मतलब नॉट नेगेटिव, बट हम मशक्क़त में हैं पर वो ढंग से हो नहीं पा रहा है. एक दोस्त होना चाहिए, एक कोई साथी होना चाहिए जो हम पे भरोसा रखे. रास्ता ना आसान हो जाता है, मैं बता रहा हूँ. तो एक बार फिर से अजय के लिए जोरदार तालियां. कमिंग बैक, तो बोर्डिंग स्कूल और फिश. अब हुआ ये कि क्योंकि मैं अब टू बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट, आई एम फेयर. I was even more fairer when I was small, and not a good sign to be in a boys boarding school where you're the only fair guy. मैं आपको बता रहा हूँ, हर एनुअल डे फंक्शन में, हर इवेंट में मुझे लड़की बना के नचाया गया. 9th स्टैंडर्ड तक मुझे छोड़ा नहीं है इन्होंने. 9th स्टैंडर्ड पे मैं आपको गेस द सॉन्ग. गेस हाउ मेनी महाराष्ट्रियंस इन द हाउस? There is one banger of a song of Vaishali Sawant. Can you get? Nahi re. Nine. It is It is in Lavani only, but the song. आप इमेजिन कीजिए. अच्छा, ये आपको लग रहा है ये मैंने अभी हटाया, एक ऐड के लिए मुझे हटाना पड़ा था. बट इफ आई पुल माई टी शर्ट लिटिल डाउन, यू विल रियलाइज हाउ हेरी आई एम एज अ पर्सन. आई एम वेरी हेरी. तो मेरे सारे पैर के बाल इन्होंने शेव कराए 9th स्टैंडर्ड में. मुझे नौवारी साड़ी पहनाई गई है, विग लगाया, मेकअप लगाया, और मेरे सारे बैचमेट्स लड़के बन के नाच रहे मेरे इर्द गिर्द और मुझे छेड़ रहे. आप सोच रहे हो मैं कितना लेवल का एंड्योरेंस झेल के लाया हूँ मैं. I am not battered by things that people say, what the ये तू ये बोलेगा. But yeah, so going through all of that, I realized that I can't trust anyone. I can't really. So that time, the pen became my friend. I started writing. And I started writing in the most funniest way. तो हमारे बोर्डिंग स्कूल में ना एक पुराना सा इतना बड़ा ट्रांजिस्टर का डब्बा था. जेंजीज उसे रेडियो कहते हैं, जो नॉब से ऐसे बकायदा आप रेडियो स्टेशन ट्यून कर सकते हैं. आपको पता है ना रेडियो क्या है? पता है ना? FM AM बस. तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही अव्वल दर्जे के साहब से, एमिनेम साहब. भाई साहब, आप नहीं जानती वो कौन है? आप एमिनेम को नहीं जानती? स्लिम शेडी सुना है कभी जीवन में? ये उन्हीं की उपज है. तो उनको सोच के हमको लगता है यार राइमिंग तो मैं भी कर सकता हूँ. तो रफ बुक के पीछे मैंने कुछ 100-200 राइमिंग वर्ड्स लिख दिए थे. फिर जैसे ही डिप्रेस्ड फील करता, रफ बुक का आखिरी पेज खोलता, पूछा हाँ ये 4 राइमिंग वर्ड्स में मेरे ख्याल आ सकते हैं. आपको मजाक लग रहा है भाई, पर आप नहीं मानोगे. आई वुड बी सो रिलीव्ड. आई स्टॉप्ड वेटिंग माई पिलोज. आई वुड स्लीप एट पीस. एंड आगे की कहानी हम आगे सुनाएंगे. अगले कलाकार को बुलाएंगे. रेडी है ना? मैं आज ना ऐसे सोच के मैं पोइट्री थोड़ी कम करूँगा, हम किससे बात ज़्यादा करेंगे. एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम डूइंग इट ऑल्सो, बिकॉज इट लीड्स टू अ वेरी गुड hook step also in between. No, I'm not going to dance, guys. Not for you, definitely. For the girls, maybe. Okay, अगले कलाकार को बुलाते. जोरदार तालियां हो जाए for स्मृति.
अरे आइए। हाय गाइस, हाय हर्ष। बहुत दिनों बाद आई हूँ, थोड़ा तबीयत भी ख़राब है तो तालियां ऐसे ही बजा देना। तो मोहब्बत की बात हो रही थी, यू टॉक्ड अबाउट कैसे देवता से धूल बन जाते हैं, समबडी टॉक्ड अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। तो एक हिदायत से शुरू करती हूँ कि तारीफ़ें इतनी भी ना करो कि गुमान हो जाए, तारीफ़ें इतनी भी ना करो कि गुमान हो जाए, और मोहब्बत इतनी भी ना करो कि ख़त्म आत्मसम्मान हो जाए। बहुत शुक्रिया। और जब मोहब्बत ही क्या, या कोई किसी भी रिश्ते में या लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हम जब इतना गिर जाते हैं ना, आई रिलेटेड अलॉट विद योर दिस थिंग, आप जब इतना गिर जाते हो ना कि आपको धूल वाली ही फीलिंग आती है, तो दो ही चीज़ें होती है, या तो आपका रीइंकार्नेशन 2.0, बाल लाल हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, लड़के क्रू कट करा के घूमते हैं, राइट। तो कुछ नया शुरू करने के लिए पहले पुराना खत्म करना पड़ता है। तो अर्ज़ किया है कि मरम्मत जर्जर दीवारों की उम्मीदों से नहीं होती, मरम्मत जर्जर दीवारों की उम्मीदों से नहीं होती, सब कुछ तोड़ना पड़ता है फिर से जोड़ने से पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उसको क्या समझाए कोई वफ़ा, उसको क्या समझाए कोई वफ़ा जिसकी रूह ही व्यापारी हो, उसको क्या समझाए कोई वफ़ा जिसकी रूह ही व्यापारी हो। अरे कौन करे अब सौदा इनसे, हमारा इश्क ना हो मानो खुददारी हो। और वही क्या शब्द दिया था तंजी, सरबरा, ब्यूटीफुल। सो सरबरा मुझे लगता है कोई नहीं होता, आखिरी में आप ही होते हो अपने अपनी छत बहन खुद ही बनना पड़ता है, कोई नहीं बनता। तो बहुत ठोकरें खाई तब जाके अमृत ये पीना आया, बहुत ठोकरें खाई तब जाके अमृत ये पीना आया। सब मर गया जब अंदर, सब मर गया जब अंदर, तब जाके मुझे जीना आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब एक गीत सुनाऊंगी, समय है कि हो गया, हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ, हमेशा फोल्ड किया था मैंने कि क्या होता है ना कि ख़त्म तो हो जाता है सब कुछ हो जाता है भाई, रात को फिर यादें भी आने लग जाती हैं दारू वारू पी के, है ना। फिर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, फिर आप शुरुआत करते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें याद आती हैं, फिर बुरी बुरी चीज़ें भी याद आने लग जाती हैं। देखिए क्या तुम अब भी अकेले में मुझको याद करते हो, क्या तुम अब भी अकेले में मुझको याद करते हो, मेरी तस्वीरों से अब भी छुप कर बात करते हो, क्या उसके चेहरे में देखी कभी मेरी परछाई है, क्या उसके क्या मेरे नाम से मिलती तुम्हें अब भी रुसवाई है। और सर्दियों में पुराने प्रेमियों की याद थोड़ा ज़्यादा आती है कि हिचकी सर्द जनवरी में तुमको आती भी होगी, मेरे आलिंगन की खुशबू तुम्हें सताती भी होगी, तेरे स्वेटर के फंदों में डिज़ाइन मेरी थी हमदम, उधेड़े हिस्सों की रफ्फू में अपना रंज था प्रियतम। टाइम हो गया है, बाकी बाकी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। देखो सरबरा तो ना सही, मैं अपना छाता लेके आया हूँ। सॉरी, आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट। शी वाज आल्सो वंडरिंग व्हाई एम आई टेकिंग माय अम्ब्रेला। देखो मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, हो सकता है कि आप निकले और बारिश हो जाए। Me and bad jokes go really well. You will always find that.
बट यार बहुत खूबसूरत यार, एक बार फिर से जोरदार तालियां जाए यार। ओल्ड मॉन्क पीना पड़ेगा अब यार। बहुत अच्छा। फॉर आई थिंक रेयरली एनी अपार्ट फ्रॉम हर्ष एंड सिंस अंजीर आई डोंट रिमेंबर, यदि आप मुझे 4-5 साल पहले देखते तो मैं ऐसा नहीं दिखता था। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं अच्छा था ऐसा कुछ 12-15 किलो और, ठीक है। बहुत मुश्किल से मैं ऐसे पहुंचा हूँ और बहुत मुश्किल से ओल्ड मॉन्क से दूर रहा हूँ। तो ये सही नहीं किया यार तुमने अपने हाथ। मतलब मेरे मुंह में पानी जम रहा है इससे बात करते करते। क्या? अरे यार नहीं बोल रहा, ये सब बातें इग्नोर करने की कोशिश हो रही है। पर हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाएं। तो हुआ ये कि 12th स्टैंडर्ड तक मैं रहा बोर्डिंग स्कूल में, बहुत लिखा, और किस्मत है मेरी कि वो किताबें आज मेरे साथ नहीं है, नहीं तो शायद मैं खुद को मार देता। नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है, और शायद मैं गलत हूँ, पर हम हर दौर के साथ बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कल का काम आज अच्छा नहीं लगता हमें। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कल जो मैंने किया था, अरे यार, पर मैं एडिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा वो समय का वो सच है। तो हाँ, बोर्डिंग स्कूल से निकले और ज़िंदगी के मशक्क़त में लग गए। अच्छा, ये बोर्डिंग स्कूल एक्चुअली बोर्डिंग स्कूल नहीं है, इट्स एक्चुअली एन ऑर्फनेज। आई कम फ्रॉम अ वेरी नो आई डोंट सिंपैथी एंड एम्पैथी, ओके। हाँ, आई एम गिविंग यू कॉन्टेक्स्ट, कुछ कहानी आगे बढ़ानी है। तो हाँ, ये हुआ। आइए मैम, बैठ जाइए, आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कहाँ से आ रही हैं आप? हाँ, कुरला से आ रही हैं आप? आयरोली वाले बीट कर रहे हैं, आपको पता हो यार। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। आप अभी, मैं पूरी कहानी आपको स्टार्ट से नहीं सुना सकता हूँ, पर हाँ, मैं क्या पूछा था? हाँ यार, खूबसूरत लड़कियाँ कहानी भुला देती हैं यार। सॉरी, कमिंग बैक। हाँ, तो बोर्डिंग स्कूल से निकले, ठीक है, और ज़िंदगी की मशक्क़त में लग गए, क्योंकि घर संभालना था और वो सब था, तो नौकरी करने लग गया मैं। इनफैक्ट बोर्डिंग स्कूल में भी जो समर की छुट्टियां होती तो मैं घर जाके ऑड जॉब्स करता था, ये वो करता था, और नौकरी करते करते ना लिखावट कहीं छूट गई बहुत। मतलब आई नेवर रियलाइज्ड व्हेन दैट हैपेंड टू मी, दैट ट्रांजिशन ऑफ रैट रेस में लगना और वो सब। 7 साल नौकरी की, 19 डिफरेंट जॉब्स। I'll tell you why. I would either get bored or it would be too simple for me. Nothing challenging. तो मैं आगे बढ़ जाता जीवन में, और कहीं लोग को मैं बर्दाश्त नहीं हो पाता था, तो वो लोग निकाल देते मुझे। पर ये आजकल बोलना अच्छा नहीं लगता ना, तो ये बात हम इग्नोर करेंगे। तो नौकरी करने लगा, और 7 साल नौकरी में ना लिखावट छूट गई। अब हुआ ये कि मेरे लास्ट जॉब में, आई वॉज वर्किंग इन कन्वर्जेस, इट्स अ कॉल सेंटर। आई मेट वन गाय देयर, आई विल नेवर फॉरगेट हिज नेम इन माई एंटायर लाइफ, आशीष बैनर्जी। तो आशीष बैनर्जी दिल्ली से है। कोई है दिल्ली का? हाँ, एनी दिल्लीइट्स? नहीं, तो बोल सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली गुड थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी एवर फ्रॉम दिल्ली। या दैट इज़ ट्रू। आप अभी भी दिल्ली का हाल देख लीजिए ना, क्या ये हो रहा है। ओके, कंट्रोल। तो हाँ, तो आशीष बैनर्जी मुंबई आया था, हम साथ में नौकरी कर रहे थे, और मैं अपने सपनों को, तो 5th स्टैंडर्ड में जब मैं था ना, एक काउंसलिंग ग्रुप आया था हम लोग के बोर्डिंग स्कूल में, और सबसे पूछा था क्या करना चाहते। आप सोचिए, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे ने कहा था मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। बट दैट ड्रीम हैड डाइड समवेयर। आई वॉज वर्किंग, मैं नौकरी कर रहा था 7 साल। आशीष आया था मुंबई, दिल्ली से एक्टर बनने, एंड सम 2-3 months डाउन द लाइन ही कन्फाइडेड इन मी। हम सेम बैच में थे, ट्रेनिंग हो गई थी, हनीमून पीरियड खत्म हो गया था, जॉब पे आ गए थे, बाजू में बैठते थे, बातचीत अच्छी चलती थी, क्योंकि बहुत सीधा साधा बंदा था वो, तो मुझे अच्छा लगता था सुनने उसकी कहानियाँ। उसको मुंबई दिखाता था मैं मुंबई से बहुत प्यार करता हूँ। तो एक दिन चलते चलते उसने कहा कि यार कुछ यार देखो, पता है क्या ऐसा किधर क्या होता है? मतलब क्या? बोलते यार मैं ना एक्टिंग करना चाहता हूँ। आई स्वेयर I was numb for the next 2-3 minutes, because it felt someone had just dug my grave all over again to remove that dream out. And
ही डिडंट नो व्हाट हैपेंड. मैं नम था. मैं घर गया, मैंने शीशे में खुद को देखा, 103 किलो का मैं, और वो ख्वाब मैच नहीं हो रहे थे. तो मैंने कहा कि 1 साल देते हैं. 1 साल लिया, खुद पे बहुत मेहनत की और थिएटर शुरू किया. फिर घर वालों से लड़ झगड़ कर, दैट फ्रिवलियस पार्ट्स एवरीवनस लाइफ हैज हैपेंड. हम सब घर वालों से झगड़ते हैं. पर हाँ, जब थिएटर शुरू किया ना, तो एक अलग ट्रेजेडी हुई लाइफ में. अकेलापन. कॉल सेंटर में मैं मचा रहा था भाई, मैं मचा रहा था. मतलब मंडे से फ्राइडे को जो पैसे मैंने कमाए हैं, सैटरडे संडे में तबाह. आप समझ रहे? तो अब एक तो लाइफस्टाइल चेंज. मैं सिगरेट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था थिएटर शुरू करते ही. हालांकि मैंने अब छोड़ दिया, बस कुछ मिनट पहले ही. नहीं, सीरियसली. अब हर्ष knows I made a pact with him. For the next few months I've not. I had the last one with him and that's it. But हाँ, तो कमिंग बैक, यार मैं बहुत बिखर जाता हूँ, सॉरी. कमिंग बैक, तन्हाई हुई. हम टिंडर पे गए जैसे नॉर्मली हम जाते हैं. अब तो बहुत कुछ ऑप्शंस आ गए, दूरी सही भाई. तो मुलाकात हुई, एक लड़की से बातचीत होने लगी, ये वो, और बांद्रा में मिलने का फैसला हुआ. मैं कैफ़े में रुका रहा. मैं थोड़ा खींच रहा हूँ, मुझे पता है, पर मैं ये कहानी कंप्लीट ही करूँगा, बिकॉज मैं जिनको बुलाने वाला हूँ उनका बहुत महत्व है मेरे जीवन में भी. तो मैं बांद्रा में गया, उस कैफ़े में इंतज़ार करता रहा. अब वो तो आई नहीं, पर वहाँ मुलाकात हुई एक बहुत ही खूबसूरत किस्से से. तो सामने के टेबल पर एक फैमिली थी, कुछ 3-4 साल का बच्चा और माँ बाप. ये शायद तुम्हारा भविष्य है. तो अब उस बच्चे ने ना उस कैफ़े को अपने सर पे उठा लिया था. मतलब जो सैंडविच उसके लाई थी उसका वो पोस्टमार्टम कर चुका था, वो टमाटर काकड़ी उड़ा चुका था, ब्रेड के गोले बना के कौवों को खिला चुका था, टमाटर की बीज फिर से पौधे में बो चुका था. इस सब कुछ जो कर सकता था वो कर चुका था वो. ठीक है. अब उसके माँ बाप क्या ही करते, खुद को दफन किए जा रहे थे, क्योंकि लोग हंस रहे थे. पीपल वर एक्चुअली लाफिंग. आई वॉज द ओनली वन अक्रॉस द टेबल विद अ ग्लास मिरर इन फ्रंट, looking at him and feeling left back. I was feeling left back. But I'm grateful because वो बच्चा आज जहाँ भी है ना, I'm the most grateful to him and to the girl who never came. They brought poetry back to me. This is what I wrote then. I'm going to perform it to you guys, and then I'm going to call someone really special. So it's called As One Grows. When I was small, little did I know, but was innocent and cheerful as one goes. As I grew, the more I knew. The more I knew, the more I thought. The more I thought, the more I doubt. And with doubt came fear. Fear of failure, fear of loss, fear of being left alone, fear of being left out. So I let myself sink deep, deep in thought, leaving myself, my true self behind, with worldly norms and ways I got bind. In a whole crowd that was running blind, if for an instant one would stop, the entire herd would mind. Then I saw a little one jumping around in joy and merry and not at all bound, teasing the herd with its goat sounds, and I realized that the sand fills the cup of water slowly as one grows. बहुत ऐसे स्ट्रांग हो गया क्या है? लड़की ताली नहीं बजा पा रही हो. इतना भी नहीं है यार. मतलब तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. But yeah, the reason why I started off with not doing a lot of poetry and doing stories, because I believe we're all stories. And there's been one person who's been telling me that, Kush, put your stories forward. Kush, put your stories forward. And he's one of the greatest, not greatest, but one of the best that I have heard narrate stories. When we are sitting in a group or when he's on stage, I always leave whatever I'm doing and I want to listen. And he's doing a beautiful show down the line, which he's promoting. And जैसे YouTube में बीच में ads आती है ना, मैं वैसे उनको लेके आ रहा हूँ. So please put your hands together for Harsh. Okay. Thank you so much. Can you please have a round of applause? Continue. Thank you.
Okay, I'll make this quick. My name is Harsha. I'm a Gujarati born and raised in Bangalore. I moved to Bombay in search of hopes, dreams, and aspirations, and all I found were Gujaratis. Okay. Any Gujaratis here? Any Gujaratis here? Anyone? Any Jain? Just Gujarati? Any Jains here? No. Okay, cool. Oh, 2 Jains. Amazing. We have 2. Wow, that's a rare sight. We're also called as underground vegetable warriors. Okay. And if you guys are offended, then I'm sorry. You know we do that also once a year. Okay. Sorry, I just ran and came. Okay, this is me today, 2025, okay? I feel firm, I feel confident, I feel like my life matters, I feel like I matter. This is me while growing up. I was very scared. I was like, why do humans need to make conversation? Can we just make eye contact and talk? Okay, that's great. So when I was in first grade, the teacher would not even know I'm in class until the attendance was taken, because I was that scared to like make myself shown कि मैं इधर हूँ. So I remember this one day, this teacher came to class. She's like, remove this homework notebook, keep it in the side, remove classwork notebook, start copying. I was like, ठीक है. मैं back check करने लग गया. अच्छा, I realized कि homework notebook घर पे रह गया, ठीक है. And it's one of those teachers who'll be like, no, you didn't do it. That's how you didn't bring your book. मैंने किया हुआ है, ठीक है. So I know I did it. So I'm like, so now I'm panicking. I'm like, अरे यार, मैं कैसे भूल गया, ठीक है. So now I'm panicking. I'm like, what's gonna happen? In the meantime, the vice principal walked in, started talking to my teacher. They both looked at me and said, you, come here with your diary. So now I'm taking my diary and I'm like, dude, they're going to kick me out of school for not bringing this notebook. That's going to be bad. So now I get the remark, I'm looking down, I'm like, what do I do? So मैं घर पहुंचता हूँ, ठीक है. And the first thing I do is go and play. Okay, you can't tell your parents you have remark and be like, मैं खेलने जाऊँ क्या? They will be like, चुपचाप बैठ इधर. तो मैं खेलने गया, फिर वापस आया शाम को. Now I have to get a signature, okay, from one of my parents. You can't do it next morning because what if they are like, नहीं शाम को आके करता हूँ मैं. I'm like, एक और दिन anxiety, okay. तो हम like रात को कराते. Now you need to know which parent to go to for what signature. Okay, you can't go to both your parents. You have to access it very well कि किसके पास कौन सा कार्ड खिलूँ. तो मॉम के पास चले गया कि ये हो गया है, चुपचाप साइन करो, खत्म करते बात, ठीक है. तो she looks at it again closely. Then she smiles. Then she runs into the room. Call my dad. Both of them come and I'm like, why are they so happy? I didn't know they didn't care if I got kicked out of school. मतलब इतना क्यों टेंशन ले रहे थे यार, होमवर्क कर ले. Anyways, they both came, they're smiling at me. I'm looking at them now. I'm feeling uncomfortable. I'm like, why are they so happy? Like this is a little too shocking information. Why are they? Or I'm like, have they lost it? Where now they're just like, wow, एक बच्चा निकल गया स्कूल से, amazing. So I don't know. So I'm just looking at them. I'm like, what happened? They're like, you didn't tell us. You are going to perform in front of the entire school 1 week from now. I was like, that's what's written. They're like, yeah. I was like, इससे अच्छा मेरे को स्कूल से निकाल देते यार, मेरे को नहीं करना है सब, ठीक है. तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The day is here. I wake up. My mom's like, are you ready? I said, for what? She started panicking. I said, bro, तुम टेंशन मत लो, ठीक है. I got it. Okay. I'm on my way to school. 8 lines I had to remember. As soon as I remember my first line, last line बोल रहा हूँ. Last line आ रहा है, first line बोल रहा हूँ. I'm like, dude, खत्म आज. मैं स्कूल पहुँचा, full scared. I'm like, dude, how is this going to happen? Lunch break तक I had to wait, so now I'm just panicking. And then after lunch break, my vice principal comes. She's like, चलो चलते. I'm like, okay. We started walking. She can notice I'm very, very scared. So she looks at me. She's like, listen, it's going to be okay. You're going to be fine, okay? And I was like, मतलब कुछ तो देख के मैम को बनाया होगा vice principal. So I'm like, I'll believe her. She's a nice, like she's qualified. She's qualified, okay, for this job. So I said, cool, man, we got this. Now we enter and come on stage. Now it's a huge ground, okay? Parents, teachers, students, everyone's there. It's a lot. Like, matlab, if someone told me perform in front of the vice principal, I'm like, bro, I'm too scared, okay? This is too many people, okay? Now, sir, for this part, can I pretend like you're my mom? Like, can I pretend? So suddenly if I say mom, like, you'll also be like, kya ho raha hai? Okay, so anyways, here's my mom sitting, they're all there, okay? Then my vice principal was like, I'm going to start the speech, take my hand, put on your shoulder. Minute I put on your shoulder, you're supposed to start your lines. I'm like, oh my God, I want to be over with this, okay? So she takes her hand, she starts the speech, eventually she takes her hands, puts on my shoulder, and as soon as she puts on my shoulder, I'm supposed to start, okay? Anytime now. And I look at my mom, okay? And full confidently I tell her in Gujarati, Mummy, હું તો ભૂલી ગયો. હવે શું કહું, okay? Which directly to English translates to, I got fucked, okay? I forgot.
So then I'm just standing, and then my vice principal had to do my lines, okay? So sad she didn't do it in my voice, but it's okay, I can forgive her for that much. Then we get done, okay? And me, my parents, and the vice principal were standing after the show. Vice principal and my dad are laughing, saying, हाँ बच्चे कर लेते हैं. मैं भी, I'm like, हाँ घर कब जा सकते हैं? My mom's like, घर जाना, देखो घर जाना है इसके बाद. I was like, chill. From that day till today, every single time I do a show, my mom reminds me of the story, okay? Every single time. Sometimes I tell her, dude, I have a show, like an upcoming show. What do I keep in mind? And she's like, do one thing. I'm like, what? She's like, don't forget. Because I don't know if I'll be there, like, present in the audience to remind you of that, okay? So, and so one of the reasons that, you know, I was this, I became this, is stage, is the people, is a lot of people in my life who said, yes, you know, you're a scared kid, but I believe in you. Let's just figure it out. You know, beyond the scared, beyond the shell, there exists some kid who wants to do something, who's curious enough. Let me, you know, help that. And I wouldn't be here because without those people, without those moments in my life, and without my mom, who's really, really pushed me. She's like my biggest cheerleader, and she's really pushed me every time I was uncomfortable. She's like, go do it. What's the worst? You'll fail. But nothing worse than that, right? And that's how I've ended up doing so many things in my life. Which brings me to my main point. I've been performing for 8 years, okay? And there are a lot of stories that you work on and you keep working on, and you reach a point where you start performing it and you start having fun with it, okay? And I'm having fun with those stories, but it's reached a point where now I want to be done with it, okay? So the idea is now to take it to a next step, is to push this into a career. So I'm doing a solo show, which I will be recording for YouTube. It's happening on 9th of November at 6 p.m. The posters are like right outside as you enter. There's a QR code there. You can go book your tickets. I really, really hope you come. There are a lot more stories like this, real life stories that have inspired me to be here in life. I really hope you can make it. If you can't make it, please share the story. That will also help a lot. Apart from that second announcement, very small, we have a property called Creative Block Party, where every Wednesday we have different kinds of shows. We have Mushaira Night, Kavi Sammelan, Poetry Lineup, and Storytellers Night. This coming Wednesday, we have a Storytellers Night coming up. We have Amandeep Singh, we have Heli Shah, we have Shantanu Anand. If it helps, I'm also there. There are two other, there are a bunch of performers that come every Wednesday, and we have different shows every Wednesday. So I hope you can come for that. Again, if you can't come for that, come for next Wednesday. If you can't come for that, share on Instagram. That's currency. Okay, cool. Thank you so much. Can we please have a round of applause for Krish? Tall men, I tell you. No, not that way. Okay. पर एक बार प्लीज हर्ष भाई के लिए जोरदार तालियां. To have the courage to be able to do something like that and bring it forward to people. If you do enjoy stories, अगर आपको कहानियाँ पसंद है तो 9th नवंबर को ज़रूर आइएगा. And मिलेंगे तब, और क्या, मैं भी रहूँगा. You never know, I might just open the show if he feels like. पर हाँ, बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कलाकार को बुलाएं. Are we ready to go back to the poetry zone? Yes. Are we ready to appreciate? All cool? Yes. All energy? Ready? Yes. लड़का बुलाएं या लड़की? हैं? क्यों? तुम परफॉर्म कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? जोरदार ताली हो जाए ताबिश के लिए. हाँ, तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत दूर से आ रहा है वो. हेलो गुड इवनिंग गाइज. माय नेम इज़ ताबिश खान. मैं पोइट्री सुनाने जा रहा हूँ. ओके, तो पोइट्री ऐसे है कि आप के जीवन से जब कोई चला जाता है, आपको उसकी कदर नहीं रहती, फिर उसके बाद उसके जाने के बाद आपको कदर होती है. तो पोइट्री इस तरह है कि क्या तेरे बाद वो किसी और की बातों में खोया होगा, क्या तेरे बाद वो चैन से सोया होगा, क्या तेरे बाद वो किसी और की बातों में खोया होगा, क्या तेरे बाद वो चैन से सोया होगा, जो रोता था मिलके तेरे साथ तेरे गम में, जो रोता था मिलके तेरे साथ तेरे गम में, सोच तेरे ना रहने पे कितना रोया होगा. अभी जैसे चल रहा है कि लड़के तो लॉयल मिल रहे हैं पर लड़कियां नहीं मिल रही. हाँ, लड़के मतलब अपने घर से लड़ जाते हैं अपनी मोहब्बत के लिए, बट लड़कियां एंडिंग में घर वालों के सामने टूट जाती है. ठीक, तो उस पर लिखा था मैंने कि एक वक्त पर आकर वो संभल सकती है.
तुम्हारी बातों पे फिर से वो पिघल सकती है। एक वक्त पर आकर वो संभल सकती है, तुम्हारी बातों पे फिर से वो पिघल सकती है। और जिस मोहब्बत की खातिर तू लड़ रहा है घर से, जिस मोहब्बत की खातिर तू लड़ रहा है घर से, वो मोहब्बत भी आखिर में बदल सकती है। एक शख्स है बहुत प्यारा, ठीक है, बट मैं उस शख्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ रील काटने आया भाई। तो ऐसा है कि उस शख्स को मैं अपना बनाना चाहता हूँ, बट मे बी इफ़ इट पॉसिबल सो के कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, सारा का सारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, सारा का सारा कैसे हो सकता है, किसी और का हो तो मान भी ले, किसी और का हो तो मान भी ले, पर वो शख्स हमारा कैसे हो सकता है। ऐसा होता है कि एक शख्स आंखों में बस जाता है जब, तो उसे दूर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ बहुत मुश्किल होता है। तब मैंने लिखा था कि किया आपने बेखबर कुछ इस कदर, फिर कोई शख्स आया ना नज़र, किया आपने बेखबर कुछ इस कदर, फिर कोई शख्स आया ना नज़र, आप हमें मिलो या ना मिलो मुकद्दर की बात है, आप हमें मिलो या ना मिलो मुकद्दर की बात है, सुकून मिलता है आपको अपना सोचकर। ऐसा है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, आप उसे बताते हो और वो आप पे बिलीव नहीं करती, आप उससे शादी भी करना चाहते हो, ठीक है, पर वो बिलीव नहीं करती। होता है लड़कियों का, बिलीव नहीं करती। ओके, सो मैंने लिखा था कि तू सबसे प्यारी है, तुझे मैं अपने हाथों से सजाऊंगा, तू सबसे प्यारी है, तुझे मैं अपने हाथों से सजाऊंगा, तेरे लिए मैं इस जहान से लड़ जाऊंगा, और तुझे भरोसा नहीं मेरी मोहब्बत पर, तुझे भरोसा नहीं मेरी मोहब्बत पर, ले आज वादा करता हूँ तुझे दुल्हन बनाऊंगा। एक लास्ट उस शख्स के लिए कि वेट प्लीज़, हाँ प्लीज़, शायद ऐसे कि बहुत वक्त हुए नहीं, तुमसे मिलना है। बैक टू योर होस्ट गाइस, आई फॉरवर्ड, बैक टू योर होस्ट। तबिश के लिए एक बार फिर से जोरदार, फर्स्ट टाइम था यार, फिर तो जोरदार तालियां बनती है यार। क्या बैटिंग की हो यार तुम, बढ़िया बैटिंग की हो। कितने साल के हो? अब प्यार करना छोड़ दो भाई, फिलहाल करियर पे ध्यान दो, अच्छे खासे कुछ बन जाओगे, अपने आप सब हो जाएगा भाई। तुम्हारा कितना कट रहा है तुमको पता है? हैं? तुम एक प्रॉम्प्टर भी साथ में लाए हो, तुमसे ज्यादा उसने जोर से सुनाया है। नहीं बन बढ़िया यार, ऐसा दोस्त चाहिए जीवन में, ऐसा दोस्त। क्या नाम है आपका? जीशान, आलीशान, आलीशान काहे लाए उसको? नहीं सब चल रहा था, हिंदी तक जब तक था वो बढ़िया था, इंग्लिश नहीं करनी चाहिए थी कोशिश। नहीं बढ़िया यार, एक बार फिर से जोरदार तालियां। बढ़िया लिखते हो ताबिश, बढ़िया लिखते हो, प्यार से हट जाओ थोड़ा यार। आई एम गिविंग जेन्युइन एडवाइस। हाउ मेनी अबाउट 30 ईयर? कैसा कटा है आप लोग का? है ना? नहीं बराबर नहीं कह रहा मैं उसको। अच्छा चल तू मेरी उम्र गैस कर। 28। क्या 28? यार सच कह रहा है क्या ये? हैं 28 का लगता हूं मैं? सॉरी भाई, आई एम 36। पर हाँ
ये कट के जो बटा है ना जीवन, तब जाके संभले हैं। तो अगर तुझे 36 में ऐसा दिखना है ये खूबसूरती और ये खुशी रखनी है चेहरे पे, तो मेरी मान ले। पर यार बहुत खूबसूरत। मैं ये सब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर बुरा लगा तो यू नो एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए। मैंने बहुत मजाक मस्ती कर ली उसके अंदर ही चाहते हुए यार। थैंक यू सो मच। अगले कलाकार को बुलाते हैं। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। माहौल भरा भरा है ना कि थोड़ा और लाइटन अप करना पड़ेगा। अगले टैबलेट के लिए तैयार है ना आप, है ना? हाँ, जोरदार ताली हो जाए विनीत के लिए। आइए प्रोफेसर साहब आइए जल्दी। तालियां बजती रहनी चाहिए। कमान। ओके, सो समय स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे बहुत कुछ बोल चुका हूँ, मैं पहले भी यहाँ पे परफॉर्म किया हूँ। सो आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, तो ऑब्वियसली बात है मेरी वाइफ से थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तो उन्होंने पहला चीज़ बोला कि अगर तुम मेरे लिए परफॉर्म करोगे तो मैं आज मानूंगी। तो पता है उनको, फिर जब मैंने सोचा उसके बारे में, तो मेरे को आज पता चल रहा है कि मैं उससे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता यार। उसने मुझे ऐसे जगह से उठाया है जहाँ से उठना इम्पॉसिबल है। मैं, आप जो प्रॉब्लम सोच सकते हो मैं सबसे गुजरा हूँ। ओके, सो या, तो आई हैव गॉन थ्रू मैनी थिंग्स। और मैंने उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन आप यहाँ पे कुछ नोटिस कर पा रहे हो? ये यू नो, मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, पर वो ऐसी इंसान है जिसने मुझे भगवान पे यकीन करना सिखाया। और उसको बस बोल दो कि ये उपवास इसके लिए है, वो 36 घंटे तक बिना पानी पिए रह सकती है। सो मैं बहुत लकी फील करता हूँ उसके लिए। और मैंने कुछ लिखा था, दिस इज़ मतलब मैंने नाना पाटेकर का एक छोटा सा लाइनअप सुना था, उसके बेसिस पे मैंने लिखा है। जस्ट इफ आई गेट इट क्विक, एक सेकेंड। एज ऑलवेज गायब हो जाता है। एक सेकेंड वेट अ सेकेंड, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट आउट गाइस। अभी मैंने उसको सेव किया था, नहीं मिल रहा है। टाइम जा रहा है। एक सेकेंड। ओके, सो मैं ये लिखता हूँ, सुनना। ये तब है जब कभी अगर मैं अकेला पड़ जाऊँ, तो उस पर लिखा है, मैं आवाज़ दूंगा तो आओगी क्या? मैं रूठ जाऊँ तो मनाओगी क्या? न जाने कितने दर्द लिए घूम रहा हूँ, सर गोद में रखूँ तो माथा सहलाओगी क्या? और सब छोड़ देते हैं हाथ मेरा बीच सफ़र में ही, सब छोड़ देते हैं हाथ मेरा बीच सफ़र में ही, तुम मंजिल तक साथ चल पाओगी क्या? बंजारा सा ये दिल ठिकाना ढूंढता है, बंजारा सा ये दिल ठिकाना ढूंढता है, मेरे साथ मिलकर एक प्यारा सा घर बनाओगी क्या? एक अरसा बीता है सुकून की नींद लिए, एक अरसा बीता है सुकून की नींद लिए, आंखें बंद करूँ तो लोरी सुनाओगी क्या? और जो सो जाऊं तो कुछ मंजर डराते हैं मुझे, जो सो जाऊं तो कुछ मंजर डराते हैं मुझे, मुस्कुराऊं नींद में कुछ ऐसे सपने सजाओगी क्या? मैं जो लड़ जाऊं तो हर मुकाम हासिल कर लूं, मैं जो लड़ जाऊं तो हर मुकाम हासिल कर लूं, मैं तलवार बनूं मेरी ढाल बन पाओगी क्या? और मुलाकातें मोहब्बत कभी हुई नहीं समझो, मुलाकातें मोहब्बत कभी हुई नहीं समझो, जो साथ बैठूं तो थोड़ा सा प्यार जताओगी क्या? और ये आखिरी पंक्ति से मैं ख़त्म करूँगा अपना पोयम। उसके बारे में बहुत बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये 4 मिनट कम पड़ जाएंगे। सो ज़माना हंसता है मेरी तन्हाइयों पे, ज़माना हंसता है मेरी तन्हाइयों पे, ये हाथ थाम कर ज़माने को जलाओगी क्या? और जो खो जाऊं राह में अकेला कहीं, जो खो जाऊं राह में अकेला कहीं, मैं आवाज़ लगाऊं तो दौड़ी आओगी क्या? थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम।
क्या बात है। सर इन द लास्ट बेंच, सर इन द लास्ट बेंच, आपसे निवेदन है उसका गला दबा दे प्लीज प्लीज। आप शायद थे नहीं जब मैंने अनाउंसमेंट की थी, पर जब मैं हूँ आपको जितना फ़ोन में जो करना है आप कीजिए, पर जब आप में से कोई यहाँ आए तो हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस पर ध्यान दें, है कि नहीं? थैंक यू। एक बार फिर से विनीत जी के लिए ज़रूरत है। तो ऐसा है कि पिछले महीने था कि पिछले के पिछले महीने था, तो पिछले महीने मैं जिस तारीख को होस्ट कर रहा था उस तारीख को ये फिर से आए थे। तब हमको पता चला था कि ये प्रोफेसर हैं जीवन में, स्कूल में सिखाते हैं, बताओ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा योगदान होता है टीचर्स का आपके जीवन में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये करते करते समझ रहा हूँ मैं। नहीं दोस्तों, पेट चलाने के लिए मैं हफ्ते में 3 दिन स्कूल में सिखाता हूँ। आप मेरा दर्द नहीं समझ रहे, आप समझ रहे हैं? पर यार एक बार जोरदार तालियां बनती, बिकॉज आई बिलीव all of us has had that one good teacher who gave us hope unknowingly. If you look back today, they gave you hope. They just gave you hope regardless of what you wanted to do, and I think that's important in life. So I really appreciate what teachers do, and thank you so much for doing that. तो कुछ सुनाओ या अगले कलाकार को बुलाओ? सुनाओ। ठीक है। हाँ, तो मेरा नाम क्या है? मेरा कोई भाई नहीं है, ठीक है, पर लव के साथ बहुत हादसे रहे हैं जीवन में, इसलिए लव पे मैं बहुत कम लिखता हूँ। मेरे पास गिन के 2 कविताएं हैं, ये सब, पर तो उनमें से एक आपको सुनाऊंगा, दूसरी आप इंस्टाग्राम पे देख लेना, वो डाली है मैंने बहुत पहले, 8 मिनट की, वो नहीं सुना रहा मैं, ये छोटी सी है। पेश करूं? कि मेरा सारा काम, मेरी सारी कविताएं तुम्हें अधूरी सी लगेंगी मेरी तरह, मेरी सारी बातें, मेरे साथ बिताई रातें तुम्हें अधूरी सी लगेंगी मेरी तरह, मेरा अंजाम और ये शाम तुम्हें अधूरी सी लगेंगी मेरी तरह। वो क्या है ना, मेरा कुछ नहीं है, ये जो आधा अधूरा सा मैं बुन पाया हूँ, ये भाड़े की सुई और उधार के धागे से है, और बाकी आधा तुम हो, इसलिए मेरा सब कुछ तुम्हें अधूरा सा लगेगा मेरी तरह तुम्हारे बिना। पर हाँ, जोरदार तालियां हो जाए रोहन के लिए। कमान गाइस, यार आप लोग की तालियों की एनर्जी ना थोड़ी ऐसे, हाँ बढ़िया। थैंक यू सो मच। सो हेलो गाइस, मेरा नाम रोहन चौहान है, तो कुछ पोइट्री पेश करना चाहूँगा। तो मेरी पहली पोएम है जिसका नाम है आखिरी सफ़र। तो कुछ इस तरह है कि मैं चल रहा था काफिले में सबसे आगे, पीछे मेरे पूरा काफिला चल रहा था। मैं चल रहा था काफिले में सबसे आगे, पीछे मेरे पूरा काफिला चल रहा था। मंजर कुछ ऐसा था कि मुझे सफ़ेद रंग के कपड़े से ढककर छुपाया जा रहा था। मंजर कुछ ऐसा था कि मुझे सफ़ेद रंग के कपड़े से ढककर छिपाया जा रहा था। रो रो कर मुझे बुलाया जा रहा था, क्योंकि पहली बार मैं अपने घर से हमेशा के लिए दूर जा रहा था। झुके नैन और आंसुओं से मैं लोगों के दिलों से भुलाया जा रहा था। मैं चल रहा था काफिले में सबसे आगे, पीछे मेरे पूरा काफिला चल रहा था। मैं स्मशान जा रहा था, हाँ मुझे जलाया जा रहा था। तो मेरी अगली शायरी है कि कभी आपने बस में ट्रैवल किया है उनके साथ, ठीक है, तो वो आपके कंधे पे सो जाते हैं, मतलब कि सर रखकर। तो मैंने उस पर लिखा था कि वो पल भी कितना हसीन होगा जब तुम्हारा सिर मेरे कंधे पर होगा। वो पल भी कितना हसीन होगा जब तुम्हारा सिर मेरे कंधे पर होगा। नींद तुम्हें आएगी और सपना मेरा पूरा होगा। तो अगली शायरी कुछ ऐसी है कि कुछ लोग दिल में बसते हैं, ठीक है, पर हमें समझ नहीं पाते, ठीक है, हम जितना भी समझा वो हमें समझ नहीं पाते। तो मैंने उन पर लिखा था कि लाजमी नहीं कि जो दिल में बसते हो वो दिल का हाल भी समझते हो। लाजमी नहीं कि जो दिल में बसते हो दिल का हाल भी समझते हो। अक्सर किराए पर रहने वाले लोग मकानों की दरारों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
शुक्रिया शुक्रिया। तो अगली शायरी है कि मैंने इस पर लिखा था कि लोगों के करीब रहकर ज़्यादा भी बात अगर करीब रहते हो लोगों के तो दूरियां बढ़ने लगती है, ठीक है। तो मैंने उस पर लिखा था कि अब थोड़ा दूर ही रहना है लोगों से हमें, ठीक है। अब थोड़ा दूर ही रहना है लोगों से हमें, बहुतों को खो चुके हैं करीब रहकर। अब थोड़ा दूर ही रहना है लोगों से हमें, बहुतों को खो चुके हैं करीब रहकर। वैसे भी अच्छी होती है कुछ दिनों की दूरियां, ही रोज़ मिलने से रिश्ते बिगड़ जाया करते हैं अक्सर। शुक्रिया शुक्रिया। तो एक लास्ट पेश करना चाहूँगा। तो मैंने लाइफ के बारे में लिखा था, तो इसमें मैंने ज़िंदगी को पतंग से डिस्क्राइब किया है और हालात को हवाओं से, ठीक है। तो मैंने उस पर लिखा था कि उलझनों में उलझा हुआ है उम्र का मांझा, उलझनों में उलझा हुआ है उम्र का मांझा, और लोग पूछते हैं पतंग ऊंची उड़ानी नहीं आती क्या। लोग पूछते हैं पतंग ऊंची उड़ानी नहीं आती क्या, ठीक है। अब उलझनों को सुलझाने में कट गई मांझे की डोर हाथ से, उलझनों को सुलझाने में कट गई मांझे की डोर हाथ से, पतंग बावरा भटकता है हवाओं के ठोकरे खाते खाते। थैंक यू थैंक यू। एक और है कि ये मैंने लिखा है कि ये हवा किसी की मोहताज नहीं होती, ये हवा किसी की मोहताज नहीं होती, इसने मेरे बहुत से दिए बुझाए हैं। ये हवा किसी की मोहताज नहीं होती, इसने मेरे बहुत से दिए बुझाए हैं। और रकीब तू ये सोचता है कि तेरा दिया महफूज है दीवारों से, मगर खिड़की तू भी तो खुली ही रखता है। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं था अब तुम भी मेरे से लंबे हो। सॉरी। बहुत खूब, एक बार फिर से जोरदार डालिए। मैं तुम्हें कुछ फीडबैक तो बुरा ना मानो तो ठीक है। शेर, शायरी एक बहुत बड़ा शब्द है, उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगते हैं। तुम लिखते बहुत खूबसूरत हो, बस रूल्स समझ लो भाई, मज़ा आ जाएगा जीवन में। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना इवन इफ इट इज़ राइमिंग, इवन इफ इट्स इन मीटर, शेर बोलने को तो मैं बहुत डरता हूँ। ख्याल, द राइट वर्ड इज़ ख्याल, नज़म, बिकॉज दैट इज़ फ्री वर्स। मेरे पास भी ज्ञान आधा ही, इसलिए मैं पूरा दे नहीं रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, आधा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। पर मैं कह रहा हूँ अगर तुम जीवन में ये फ़र्क समझ जाओगे ना, जीवन बहुत आसान। देखो मैं उस उम्र पे पहुंच गया हूँ जहाँ पर मेरे पानी में बहुत रेत आ चुकी है, अब वो थोड़ा मुश्किल है। तुम अभी भी पानी पानी हो, सही आकार ले लो यार प्लीज़। एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए। कैसा लग रहा है माहौल? ठीक है सर, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। क्या नाम है आपका? सौरभ भैया। क्या करते हो जीवन में? नौकरी करते हो? कैसा चल रहा है, कैसा कट रहा है? सॉरी। मैंने एक बहुत ही खराब ख्याल लिखा था, वो सुनाता हूँ और फिर आप ही आओगे परफॉर्म करने, ठीक है? क्योंकि आपका नाम है लिस्ट में, मुझे याद आ गया, ठीक है? तो सौरभ भैया के लिए कि जिंदगी कट रही थी, हम काट रहे थे। गहराई देख रहे हो? डूबना नहीं है। जिंदगी कट रही थी, हम काट रहे थे, जो सुख दुख थे संग बांट रहे थे। और गिन के कुछ पल मिले थे, हम उनमें भी खामियां छाट रहे थे। जोरदार तालियां हो जाए सौरभ के लिए। Hello everyone. Okay, so let's start. वैसे भी टाइम बहुत कम है तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये सेकेंड टाइम है मेरा तो थोड़ा चल रहा है, ठीक है? ओके, तो हमें पता है कि क्या होता है कि जब हम जैसे प्यार करते हैं और फिर वो छोड़ के चले जाता है तो याद आती है, ऑब्वियस सी बात है। उस पर 2 लाइनें लिखी थी, कहा है कि तेरा जिक्र हर बात पे आता है, तेरा जिक्र हर बात पे आता है, तेरा होना ना होना सब साथ में आता है।
यूँ तो भूल बैठा हूँ तेरी यादों को, पर कमबख्त यादों का सिलसिला बस रात में आता है। ओके, कुछ लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, सिर्फ कुछ नहीं सभी होती हैं, लेकिन मेरे हिस्से में जो हैं कुछ खास, उनके लिए ये है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है ना, उन्हें पता ही नहीं, और उनके पीछे कितने लोग पागल हैं ये भी नहीं पता। तो उन पे लिखा है, कहा है कि लाखों आशिक मर रहे हैं दर पे तेरे आने को, लाखों आशिक मर रहे हैं दर पे तेरे आने को, इस तरह किया है पागल तूने इस जमाने को, दिल भर नहीं पाता बस तुझे देखते रहें, पास बैठो तुम हमारे हम आँख सेकते रहें, कभी काजल कभी झुमका कभी बिंदी से मारोगी, कभी काजल कभी झुमका कभी बिंदी से मारोगी, कभी अदा तो कभी लहजा तो कभी सादगी से मारोगी, मैं खाना छोड़ के बैठा है मजनू तेरे घर के सामने, यही चाहत में कि तू घर से निकले और हाथ उसका थाम ले, है पागल सा मजनू सोचता कि है अकेला वो खड़ा, वहीं पीछे लगी लंबी कतारें तेरे घर के सामने। ओके, तो एक राधा रानी पे लिखा था, क्योंकि प्रेम की बात चल रही है और राधा रानी का जिक्र ना हो तो फिर है ना, तो यहाँ पे मैंने राधा रानी पे लिखा था, क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान अगर 20 हैं तो राधा रानी तो 21 थी, है ना, तो उस पर लिखा है कि रानियाँ गोकुल में है अनेक, रानियाँ गोकुल में है अनेक परंतु गोपाल को भागई राधा, रानियाँ गोकुल में है अनेक परंतु गोपाल को भागई राधा, प्रेम में साथ यूं रह के, सॉरी ये मैंने अभी याद किए, ओके मैं बिल्कुल रानियाँ गोकुल में है अनेक किंतु कान्हा को भागई राधा, साथ में पास यूं बैठ कन्हैया के विश्व विजेता बना गई राधा, तो विश्व विजेता को प्रेम के श्रोता को माखन प्रेम का माखन खिला गई राधा, विश्व को नाच नचाता है जो उस कान्हा को नाच नचा गई राधा, कान्हा के मन में ब्रज बसता है पर अपना नाम लिखा गई राधा, रंग में कान्हा के ऐसी रंगी संग कान्हा के संग नहा गई राधा, प्रेम है भक्ति से बढ़कर यह बात सभी को सिखा गई राधा, और कान्हा ने लाख कहा पर संग ना गई तो फिर ना गई राधा। और लास्ट लाइन जो कि बहुत खास है, कहा है कि हार के श्याम को जीत गई, हार के श्याम को जीत गई और हार के श्याम को जीत गई और प्रेम का अर्थ सिखा गई राधा, और कहा है संत मुनि सब ध्यान करें, संत मुनि सब ध्यान करें और माखन चोर को पा गई राधा। एक लास्ट बस बची है, अभी जो रिसेंटली चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उसमें 2 लाइनें बस लिखी थी, बहुत ही खास है वो, कहा कि अभी ये जो चल रहा है हमें पता है कि कैसे लोग हैं वो कुत्ते की पूंछ हैं नहीं सुधरेंगे, उस पर मैंने थोड़ा सा लिखा है कि कहा है कि नापाक है तू पाक कहता है क्यों अपने आप को, नापाक है तू पाक कहता है क्यों अपने आप को, क्या सिखाता क्या जताता है तू अपने बाप को, होंगे तो लोग तेरे यहाँ भी क्या उनकी जान नहीं है, उनके भी तो परिवार होंगे क्या उनके घर में माँ नहीं है। कुछ ऐसे थेरेपी वेरेपी ले रहे हो तुम? हंसने की क्या बात है यार, जेन्युइन सवाल है मेरा, ले रहे हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, सॉरी। तुम दिल्ली से तो नहीं हो ना? जबलपुर से हो भाई, तो फिर यार तुम यार कहाँ यार, चिल करो यार लाइफ में थोड़ा, एक बार जोरदार ताली हो जाए। कैसा है ना, ये जो YouTube पे चल रहा है ना वो लाइव चल रहा है, समझ गए? और मुझे मेरा जीवन बहुत प्यारा है। वो कहते हैं ना कि इन टाइम्स ऑफ टेरर यू ईदर फ्रीज, फाइट और फ्लाइट। मैं फ्लाइट वाला बंदा हूँ। मैं भाई रास्ता निकाल लूंगा, तुम देख लेना।
अरे chill. ठीक है, हम ऑलमोस्ट ऐसे अच्छा चल रहा है, कुछ लोग ही बचे हैं गिन के, पर ठीक है यार, अच्छा था यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे बुरा मत मानना, बाद में मारना मत प्लीज़ यार। भाई साहब, ऐसे किसी का झगड़ा हुआ है? अरे कभी भी जीवन में ऐसे मारा है किसी को पकड़? सिर्फ तुमने हाथ उठाया भाई। तो आपने बहुत बोला, मतलब लड़कियों का तो समझते हैं सेल्फ डिफेंस में 2-4 पहली देती हूँ। नहीं बनता भी है भाई, हमारे हम मैं कह रहा हूँ, हाँ बस खत्म, had to भाई। and see the problem about and I've realized this very late in life, जो मेरा आम है ना वो किसी के लिए अद्भुत, और जो मेरा अद्भुत है वो किसी के लिए बहुत आम। अब आप इस आम और अद्भुत को टेरराइजिंग से भी रिप्लेस कर सकते हो, है कि नहीं? जैसे मैं एक छोटा सा किस्सा सुना था, फिर अगले कलाकार को बोला, मैं कविता सुनाने वाला था पर ये किस्सा इंपॉर्टेंट। लखनऊ 2015 में मैं जीवन में पहली बार लखनऊ गया। हम थिएटर कर रहे थे, शो में बैक स्टेज कर रहा था, प्रोडक्शन हैंडल कर रहा था, तब मैं ऐसे अगरबत्ती जलाता था खुलेआम। तो हम 3 लोग एकेडमी के बाहर खड़े हैं जहाँ हम लोग रुके थे और प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम 2 मुंबई के थे, एक लड़की एक लड़का मैं, और एक तीसरा बंदा था जो वहीं का था। अब हम कर रहे हैं और मैं समझी ये सड़क है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे पीछे से एकदम ऐसे लग के बाइक गुजर के गई। अब मुंबईया कौन कौन है, कौन कौन मुंबईया है? हम मुंबई में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा होता है तो क्या कहते हैं जीवन में? नहीं, ये तो दिल्ली हो गया। दिखता नहीं है क्या, है कि नहीं? ये बोल के अपना आम जिंदगी में चले जाते हैं ना। मैंने भी वो किया, मैंने बोला दिखता नहीं है क्या, और फिर हम चले गए। अब जो मेरे सामने वो लड़का खड़ा था, मैंने देखा वो एकदम उसका भाव बदलते हुए देखा है मैंने भाई, सच में मैंने उसको हास्य रस से शांत रस में और फिर भयानक रस में जाते हुए देखा है। तो मैं डर गया, मैं बोला क्या हो गया भाई? तो फिर उसने उस तरफ देखा। अब वो जो बाइक वाला गया था वो आया मुझे बताने के लिए कि उसको सच में दिखता नहीं है। अब वो जैसे जैसे आ रहा है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ना। हम मुंबई वाले बोल के आगे बढ़ जाते हैं भाई जीवन में, हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। तो अब वो आ रहा है हमारे साथ, जो लड़की खड़ी वो भी, मतलब मैं तब था यार 25-24 का यार, तो अब सोच रहा क्या करे। वो आया, वो रुका है, उतने में जो तीसरा लड़का था हमारे साथ वो भाग के गया, प्रियांशु नाम था उसका। प्रियांशु गया भाग के, और प्रियांशु ने कहा कि अरे भैया सॉरी, उसको नहीं पता था ये वो। तो अब वो जब उतरा उसने हेलमेट उतारी, वैसे समझाओ यहीं काट देंगे। बाइक पे बैठा, निकल गया भाई। उस 3 दिन मैं 3 दिन लखनऊ में रहा, फिर मैंने कोई प्रार्थना नहीं की उसके बाद। ओ भाई साहब, पर आई रियलाइज, एंड यू नो प्रियांशु लेटर टोल्ड मी दैट भाई साहब उसने आपके लिए एफर्ट लिया है जीवन में। मैंने क्या एफर्ट? बोलता है ये लोग आम लोग नहीं है, ये जो भर के चलते बहुत टैलेंटेड होते हैं। उसने अगर आपके लिए थूका है बाहर तो बहुत एफर्ट लिया उसने जीवन में। बोला फाक सही है, विच इज ट्रू। भाई आई डोंट नो, पर हाँ जोरदार तालियां हो जाए प्रियांशु के लिए। हाँ जोरदार। थैंक यू यार प्रियांशु, यार तू उस दिन नहीं होता ना यार। सादत हसन मंटो की तौबा टेक्सिंग किसने पढ़ी है? चलो बढ़िया। नज़्म संभालिए। कहा है कि ये इस लावारिस ज़मीं पर न जाने किसकी कब्र है जिस पर मिट्टी आज तक न चढ़ी। ये बेडौल सी दीवारें जिनके खुरदुरे कोनों तक पहुंचने की आड़ में सुबह ने न जाने कितने सूरज इन रात के हाथों बेचे हैं, पर इस कब्र ने मानव से ओढ़ रखी है। इसमें गड़े मुर्दों को बाहरी ख्वाब की तासीरों से नफरत है, जिन्हें उफान पाता देख दबोच कर कत्ल किया जाता है। बाकायदा मेला लगता है जिसमें कत्ल जायज़ बताकर चीखों को शोर मनाकर नस्लों की नसों में जबरन कट्टरवाद घोला जाता है, ताकि इस नशे के जने इन जहनी अपाहिजों से बगावत की बू ना आ सके, ख्वाब की कोई तासीर न छू न सके।
या कुछ यूँ इंतज़ाम करें, या कुछ यूँ इंतज़ाम करें एक ऐसा जाल बुने, या कुछ यूँ इंतज़ाम करें एक ऐसा जाल बुने जिनमें कैद आवाज़ों को इस कदर घोट दिया जाए कि बगावत पर इन सियासतदानों का हुक्म हो, ये जिस और चाहे आवाज़ों की तबीयत मोड़ दें। खैर, इस कब्र में गरे मुर्दों को बाहरी ख्वाब की तासीरों से नफ़रत है, ये यहाँ कब्र में ज़िंदा महसूस करते हैं। ये कब्र जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही है, ये कब्र जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। अभी यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, गोरकन। गोरकन का मतलब होता है जो कब्र खोदता है, जिसका प्रोफेशन है कब्र खोदना। तो खैर, इस कब्र में गड़े मुर्दों को बाहरी ख्वाब की तासीरों से नफ़रत है, ये यहाँ कब्र में ज़िंदा महसूस करते हैं। ये कब्र जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही है, गोरकन दिन गुजरते न जाने कितनी पड़ते और खनकर दफन किए जाता है, पर यहाँ कभी जनाजों की आहट नहीं सुनाई पड़ी। ये जो यहाँ दफन हुए जा रहे, ये जो यहाँ दफन हुए जा रहे, इनके अकड़े जिस्म से टकराती हवा में घुली रेत सरकने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। इनके वजूद का कहीं जिक्र नहीं, इनके वजूद का कहीं जिक्र नहीं। वाघा पर सरहद पार किसी अपने की बू आती है, वाघा पर सरहद पार किसी अपने की बू आती है। गौरतलब है यहाँ हवाएं वहीं की गंध लिए फिरती हैं, वहाँ औंधे मुँह ज़मीं पर कोई अधगली लाश मौजूद है। इन हवाओं संग रेत में घुली उसी के जिस्म की गंध है जो इन मुर्दों संग लिपट कर दफन हुए जा रही। ये भीषण सिंह की कब्र है, ये टोबा टेक सिंह की कब्र है। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी बैक टू माई ओल्ड डेज। नहीं तो आई विल टेल यू व्हाई। तो जब हम थिएटर शुरू करते हैं ना, तो सादत हसन मंटो और बहुत सारे नाटक से हमसे परिचय कराया जाता है। दुर्भाग्य से मैं पूरा मुंबई का था, पला कैथलिक बोर्डिंग स्कूल में, तो हिंदी के साथ ना मेरा वास्ता बहुत कम था। आप सोचिए, थिएटर शुरू करने तक मेरी हिंदी पूरी मुंबईया थी, पूरी, और मेरा वास्ता भी उतना ही था। तो वो जो शुरुआत के दिन थे ना, तुमने वो याद दिलाया यार, थैंक यू सो मच। और क्या इंटेंसिटी यार, बढ़िया इंटेंसिटी, मतलब आग लगा दिए हो बे। ये लोग हैं ना जिनसे बहुत प्रॉब्लम है जीवन में मेरे को। आप उस आदमी को देखो, एक बार खड़े हो जाओ यार, प्लीज खड़े हो जाओ, तालियां हो जाए पहले तो एक बार। कितना इनोसेंट सा लग रहा है, कितना हार्मलेस लग रहा है, पर क्या परफॉर्मेंस की उसने यार, है कि नहीं? तालियां हो जाए यार एक बार फिर से। ये वो लोग होते जो कहते हैं, पता है, मैं अरे यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, फिर टॉप कर जाते हैं एग्जाम में। हैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए निकालेगा, मैं बता रहा हूँ। बुरा लगा। पर हाँ यार, थैंक यू सो मच। यू रिमाइंडेड मी ऑफ, सो देयर वाज दिस फेज ऑफ माइंड जब मैं बहुत विद्रोही था, मैं बहुत ज़्यादा। सो हाउ मेनी ऑफ यू हियर हैव हर्ड ऑफ रामधारी सिंह दिनकर जी? उनकी कविताएं यार, उनकी एक कविता है जो बहुत विपरीत है उनके नेचर से। आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव हर्ड ऑफ इट। हटकर बैठा चांद। ओ भाई, so there are beautiful versions of it on YouTube also and all of that. You'll find Manoj Bajpayee also reciting the same. It's really beautiful. It is very contrasting to his nature and really beautiful. देखो यार, तुमको मज़ा आ जाएगा। कुछ लाइनें, मतलब मैं कह रहा हूँ उनकी इमेजिनेशन मेरे को पूरी याद नहीं, इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डेफिनेटली करता। मेरे को आधी ही याद है और मेरे को आधा नहीं करना है वो। तो वो कुछ इस तरह है कि वो चांद को लेके बात करें, और हम जब चांद कहते हैं तो हमारे विजुअल में या तो प्रेमी आता है या तो फिर मामा या ऐसा कुछ आ रहा है ना, पर यहाँ वो चांद के विषय और चांद की तरफ से बात कर रहे हैं जो अपनी माँ से जिद कर रहा है, और बहुत खूबसूरत है। इट्स अ ब्यूटिफुल विजुअल। इफ़ यू ऑल हैवंट, और हिंदी पढ़ने में अगर प्रॉब्लम है तो यूट्यूब करो, आपको मिल जाएगी उसकी साइटेशंस, बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ये मैं सोच के नहीं आया था कि ये बताऊंगा, पर ठीक है। अब क्योंकि तुमने माहौल ऐसा बनाया, एक ऐसा छोटा सुनाते हैं। तो ड्यूरिंग माई विद्रोही फेज देयर वर सम विच वर माइल्डली इनोसेंट ऑल्सो, विच विल नॉट गेट मी किल्ड। वन ऑफ देम इज दिस कि अलग अलग बातें सुन के खून खौलता है मेरा, बदलते विचारों के संग ईमान डोलता है मेरा। अलग अलग बातें सुन के खून खौलता है मेरा, बदलते विचारों के संग ईमान डोलता है मेरा। आम आदमी हूँ मैं, मुझे थोड़ा तो जीने दो,
गम के धागे से ही सही दिन ब दिन थोड़ी सी जिंदगी सीने दो। आम आदमी हूं मैं, मुझे थोड़ा तो जीने दो। गम के धागे से ही सही दिन ब दिन थोड़ी सी जिंदगी जीने दो। और तुम्हारी जिंदगी है फैली चादर सी, हमें कम से कम रुमाल में तो सिमटने दो। पहुंचा, समझा? जोरदार तालियां बजाएं for your next artist, Siddharth. Come on, guys. We just have 2 more remaining and we're done for the day. Please put your hands together for Siddharth. एक बार जोरदार तालियां खुश के लिए फॉर सच अमेजिंग स्टोरीज एंड सच अ गुड नाइट। तो बात प्यार की चल ही रही है आज, तो हमने भी कुछ लिखा है। तो जैसे विनीत भाई ने बोला कि कई बार तुम जब रिलेशनशिप में होते हो तो कुछ बातें कहनी रह जाती है ना। तो हम भी थे 8 साल से एक रिलेशनशिप में और कुछ बातें कहनी रह गई, बट द आयरॉनिक पार्ट इज़ जब वो बातें कहीं तो वो रिलेशनशिप ना रही। तो कहाँ है कि कितने हसीन हो तुम, आज जब दिल भर के तुम्हारी याद आई तो जाना कि कितने हसीन हो तुम। जब घुंघराली लट को दबाती हो कान के पीछे नाजुक से, चलते चलते अपनी उंगलियां समेट देती हो मेरी उंगलियों में। वो रिक्शे में सारी दुनिया के शोरों के बावजूद मेरे कंधे पर सर रखते ही सो जाती हो सुकून से। ये दिल मुझे भरा भरा सा लगता है और जहन में बस एक ही ख्याल आता है कि कितने हसीन हो तुम। जब लड़ती हो मुझसे मेरे ही वक्त के लिए, मेरी गलतियों को मुझे ही प्यार से समझाती हो। मेरे खालीपन को मेरे मुश्किल समय में जब बैठती हो मेरे साथ, मेरे खालीपन को अपने खामोशी का सहारा बनाती हो। जब दोनों हाथों से थाम के मेरा चेहरा मुझे अपने होने का एहसास दिलाती हो और समेट लेती हो जब बाहों में और मेरे ज़रा से भी छोड़ने पर मुझे और कसकर बांध लेती हो। ये दिल मुझे भरा भरा सा लगता है और जहन में बस एक ही ख्याल आता है कि कितने हसीन हो। आंखों में काजल भरकर खुले बालों के साथ आ जाती हो इत्तेफाकन। वो छोटी सी बिजली, बड़े बड़े से झुमके तुम पर बहुत जचते हैं। आज उसी एहसास की याद आई तो जहन में एक ख्याल आया कि कितने हसीन होते। और जैसे रिलेशनशिप के एंड के बारे में मैं बात कर रहा था, तो क्लोजर के लिए ये आखिरी स्टैंजा लिखा है कि खैर अब रास्ते अलग है हमारे, तो बस इतनी दुआ है भगवान से कि जब भी रख दो तुम सर अपना किसी एक नए हमसफ़र के कंधे पर, वो नींद उतनी ही सुकून की हो। कि जब भी रख दो तुम सर अपना किसी नए हमसफ़र के कंधे पर, वो नींद उतनी ही सुकून की हो। और उस कमबख्त के जहन में भी यही ख्याल आए कि कितने हसीन होते हैं। थैंक यू सो मच। This feeling. Thank you so much यार। एक बार जोरदार ताली हो जाए सिद्धार्थ। अच्छा, कुछ बातें, एक ही कलाकार बचा है और मैंने उसको आखिरी तक बचा के रखा क्योंकि बहुत लोग लाई हो तुम हैं। पर उनको बुलाने से पहले थोड़ा ऐसे कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये ओपन माइक्स संडे 1 PM 3 PM होते हैं और मंडे 7 PM 9 PM होते हैं। यदि आपको आज मज़ा आया, जो दर्शक स्पेशली आए हैं जिनको आप लिखे हैं, और आपको लगता है कि ऐसे आना चाहिए, कविताएं सुननी चाहिए, तो अगली बार आप इनके बिना भी आ सकती हैं, है ना? हैं? हाँ, बिंदास आइएगा। हर बार मैं नहीं मिलूँगा, पर हो सकता है मेरे से कोई अच्छा मिल जाए यार। इवन मोर टैलेंटेड पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड और मे बी यूर अनलकी बट कम सपोर्ट आर्ट. That is what drives us. That is what keeps us moving. Every Wednesday at Habitat here, something special happens. There's a page called Creative Block Party. Every Wednesday we do a film. This Wednesday it's Storytellers Night. तो अगर आपको कहानियाँ पसंद है, तो एक्चुअल में बहुत ही अच्छे कहानीकार किस्सेबाज आ रहे हैं, तो वेंसडे को आप आ सकते हैं.
डिटेल्स सारी क्रिएटिव ब्लॉक पार्टी के पेज पर और हैबिटेट के पेज पर है. टिकट्स बुक करें. मैं शायद ना रहूं पर आपको मज़ा बहुत आएगा. देर आर पीपल लाइक अमनदीप कमिंग, देर इज़ हर्ष इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. और कौन है? हेलिशा इज़ देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? और भी और 2-3-6 लोग होंगे. 6 लोग परफॉर्म करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है? अच्छा, और बहुत मज़ा आएगा. आप टेंशन मत लो. अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना तो आप मुझे बताना, ठीक है? मैं झट से ब्लॉक कर दूंगा आपको. पर हाँ, कुछ चीज़ें टू ऑल द पीपल हु राइट. आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस वेरी रिसेंटली फ्रॉम द पास्ट 2-3 ओपन माइक्स एंड आई वांट टू कीप डूइंग दिस बिकॉज दिस इज़ माई ड्रीम. आई डोंट नो इफ आई एवर डू इट और नॉट, बट कुछ 2 लाइनें हैं मेरे जीवन में जो मैंने पिछली बार भी दी थी और मैं हर ओपन माइक में मैंने अब देना शुरू किया है. और लोगों ने मुझे जो रिस्पॉन्स भेजा ना उन पर मैं सोच रहा हूँ मैं उनका एक कंपाइलेशन बनाऊंगा. तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 लाइनें, क्योंकि मेरे को लगती हैं ये पूरी हैं. अगर आपको लगता है अधूरी और आप पूरी करना चाहते हो तो आप इनको पूरी कीजिए और आप मुझे भेजें, मेरे साथ शेयर करें प्लीज़. आई वॉन्ट टू मेक अ कंपाइलेशन ऑफ पोइट्रीज दैट स्टार्ट विद दोज 2 लाइन्स. इफ़ यू ऑल वॉन्ट टू राइट इट डाउन, यू ऑल कैन राइट इट डाउन. अगर आपको लगता है आपकी मेमोरी अच्छी तो याद कर लीजिए. वो लाइन ये है: मैं छाव की तलाश में चलता हूँ, बस इसी आस में पल पल जलता हूँ. तो मेरे हिसाब से ये पूरी है. पर अगर आप जो सब लेखक हैं और बाकी दर्शक भी आपको लगता है कि आप इनको कुछ लिख कर पूरी कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा. दैट्स माई 2 cents to bringing art forward. Because I'll tell you why I'm doing this is because today when I've heard these thoughts, I'm stimulated. I know maybe tonight or tomorrow I will write something. And that is what art does to us. It gives us stimulus to move forward. So if you ever get to support art, do that please. That's my 2 cents in that. And let's keep raising the chair for one last time for the last artist with the night, Diksha. बहुत वेट करवा दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोगों की बात हो रही है तो थैंक यू फॉर ऑल माय फ्रेंड्स फॉर कमिंग एंड हु केम एंड इतना सब कुछ सुन लिया उन्होंने, इवन दो कोई भी पोइट्री बैकग्राउंड से नहीं है. सो थैंक यू फॉर कमिंग. तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही होती है और ऑफिस जा रहे हो, खाना खा रहे हो, दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हो, लाइफ थोड़ी एस्थेटिक सी लग रही होती है. बोलना भी नहीं आता मुझे. एस्थेटिक सी लग रही होती है और तभी उससे फिर मुलाकात हो जाती है. हाँ, मैं उसी चैप्टर के हीरो की बात कर रही हूँ जो तुमने सालों पहले दी एंड कर दिया था. और दिल में जब ये मुलाकात होती है तो दिल में एक ख्याल आता है, यार डोंट फॉल अगेन, यू जस्ट लर्न टू स्टैंड, डोंट फॉल अगेन, यू जस्ट लर्न टू स्टैंड. और आई थिंक आई कॉल दिस दैट द आर्ट ऑफ स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इवन व्हेन ऑल यू वांटेड वाज टू फॉल अपार्ट. सो आज मैं अपना एक किस्सा सुनाती हूँ जब मुझे भी वो फिर दिखा. तो शुरू करते हैं. वो मुझे आज फिर दिखा, वो मुझे आज फिर दिखा ऐसे जैसे बरसों बाद बंजर ज़मीन पर आई बारिश की बूंदें. वो मुझे आज फिर दिखा ऐसे जैसे बरसों बाद बंजर ज़मीन पर बारिश की बूंदें, जैसे पतझड़ के बाद लौट आए हरे पत्ते. जैसे मेरे तन को ठंडी हवाओं के बाद अचानक से एक गर्माहट मिल गई हो, जैसे ठहर गए समंदर में अचानक फिर एक लहर उठी हो. जैसे अंधेरों में किसी ने धीरे से एक दिया जला दिया हो, और जैसे अंधेरों में किसी ने एक दिया जला दिया हो, जैसे लम्हों का रुक गया हो सिलसिला, और वक्त अपनी चाल भूल गया हो. उसकी आँखों में जब ये मुलाकात हुई, उसकी आँखों में एक अजनबी सी पहचान थी. उसकी आँखों में एक अजनबी सी पहचान थी और मेरी धड़कन जैसे पुराने गीत याद कर बैठी.
तो ये मुलाकात हुई और फिर मुलाकात होती है तो बातें होती हैं। तो बातें हुई और बातें इस कदर बही जैसे नदी किनारे से मिलकर अपने सारे राज कह डालती हो, जैसे पेड़ों की शाखाएं हवाओं के साथ मिलकर पुराने गीत गुनगुनाती हो, जैसे पेड़ों की शाखाएं हवाओं के साथ मिलकर पुराने गीत गुनगुनाती हो, जैसे बादलों ने सदियों से संभाले किस्से, जैसे बादलों ने सदियों से संभाले किस्से आज खुलकर बरसा दिए हो, जैसे मेरी वो पुरानी डायरी आज खुद ब खुद बोल उठी हो। पर जब ये बातें हो रही थी तो गलती से उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। तो जब गलती से उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया तो जैसे ही वो छुआ तो लगा जैसे सालों पुरानी बर्फ़ पिघल गई हो, जैसे रात भर के अंधेरे में कोई उजाला फैल गया हो, जैसे मेरी सांस रुक गई हो पर दिल ने उस पल को जी लिया हो। कुछ था नहीं उस स्पर्श में कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था और एक खामोश काश हम दोनों के बीच में लटक सा गया। ये जो पल है ये इस दिल को जितना मीठा लग रहा है उतना ही डर भी लग रहा है। और डर ये है कि कहीं मैं फिर टूट ना जाऊं, अपने इस दिल को संभाल ना पाऊं, कहीं मैं फिर टूट ना जाऊं, अपने इस दिल को संभाल ना पाऊं, कहीं ये खामोशियाँ फिर से मेरे सीने में गूंजने ना लगे, कहीं ये मुलाकात फिर से एक अधूरी कहानी में ना ढल जाए, कहीं जो सुकून बन के आया है फिर से तूफ़ान ना बन जाए, कहीं जो ठहरे हुए आंसू हैं फिर से बरसा ना जाए। और बस मुझे पता है टाइम हो गया है बट कि ज़ख्म पुराने आज फिर से ताज़ा हो गए, ज़ख्म पुराने आज फिर से ताज़ा हो गए, जो दाग भर गए थे वो फिर से साफ नज़र आ गए, वो मुस्कान जो कभी दुआ थी आज फिर से एक सवाल बन गई। क्या ज़रूरी था उससे दोबारा मिलना, क्या ज़रूरी था उससे दोबारा मिलना जब दिल को सुकून मिल गया था, क्या ज़रूरी था उससे दोबारा मिलना जब दिल को सुकून मिल गया था, क्या ज़रूरी था इस कहानी का दूसरा हिस्सा जब पहला ही हमसे लिखा न गया। फीलिंग गुड? कितने? 1 2 3 4 5 5। आप लोग को आज इसको छोड़ना नहीं है। जो 2 घंटे आप लोग के साथ हुए ना, सामने ही डोलाली है। एक्चुअली मिल यहाँ भी जाएगा। आज तुम्हारा हिसाब गड़बड़ाने वाला है। अच्छा तुम लगा के आई हो इसलिए बर्दाश्त कर पाई हो हैं? You okay? Are you crying? Are you sure? Hey, you're a strong girl. Losers. हाँ नहीं तो okay. Jokes apart. Do you like pens? Yeah. Okay. Also, guys, I'm giving this to you out of just because I don't want you to be in the phase that you're in. But this is one of my special pens. You know the story. Last time I've said this. I love this pen. If you all have not tried writing with this pen, try writing with this pen. दोस्तों, आपकी जीवन का जो सुख है ना, ये पेन से आप लिखते नहीं है, ये पेन आपको लिखा देती है. It's called Uniball Air Micro. Okay. And it's really beautiful. I've used it a little, but you can have this. And if you disregard this pen, my curse will fall on you. सीधा आवाड़ा कड़ावरा होएगा तेरे साथ. जोरदार डाले जाए. I'll have to buy a new one. पर हाँ, thank you so much. Feel good. Be strong. And because you spoke of बादल, I had written something. जवाब जैसा ही है वो, कि वो बादल इस धरती की तकलीफ समझता है. वो बादल इस धरती की तकलीफ समझता है, इसलिए हर बार उसके संकट में बरसता है. बरसता है बन के सवाब, बरसता है देने को जवाब. बरसते वक्त ये कोई भेदभाव नहीं करता है, करता है तो बस धरती से बेहद प्यार करता है.
Dharti can be one or numerous. But jokes apart. Thank you so much for being a wonderful audience. Thank you so much for tolerating us all the way. Before I let you all go, I want to ask you all for one permission. Do you all have the strength to tolerate one more? Yes. Do you all? Yes. Should I do one last piece and let you all go home? Okay, this is for all of us because we are all artists and we've all been through this struggle. I did recite this in the first open mic, but I want to do it for you all again. आप दोनों बस ऐसे ही दर्शक बन के आए हो? आप किसी के साथ नहीं आए हो? अच्छा तुम्हारे साथ है ना? भाई मैं तुमको साष्टांग नमन करता भाई, अगर तुम ऐसे बिना किसी के जान पहचान के पहुंच गए यहाँ पे भाई साहब. But yeah, before I do that, let's all the artists who performed today appreciate the audience members. Thank you, sir. Thank you. Okay, here goes. This is called मैं किसी और का ही साया हूँ. क्योंकि कलाकार ये ढूंढने में ही रह जाता है कि वो कौन है कि नहीं. ये अगर इंटेंस हुआ तो सॉरी, पर आई एम गोना डू इट इन माई थिएट्रिकल. आई विल ट्राई टू टोन इट डाउन. कि एक फैसला कर तो लिया है पर अपना नहीं पाया हूँ. तू मुझको ढूंढता है इसमें, मैं किसी और का ही साया हूँ. आज इस भरी महफिल में कुछ अपने किस्से भी लाया हूँ. सुनेगा तो समझेगा कि मैं किसी और का ही साया हूँ. और कलाकार हूँ हर रंग में, हर किरदार के कपड़े लाया हूँ. क्यों मुझको ढूंढता है इनमें, मैं किसी और का ही साया हूँ. और अंत में लिखा है कि जो दिखता है वो सच नहीं, मैं कुछ सपने बेचने आया हूँ. क्यों मुझको ढूंढता है इनमें, मैं किसी और का ही साया हूँ. Thank you so much for being a wonderful audience. And before we let you go, let us appreciate Harsh and the entire team for making this happen on and on and on, for giving